हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इंटरव्यूज़, ओवरसीज़ जाना है आपको, डिफरेंट कंट्री पढ़ाई करने के लिए, जॉब के लिए, फॉर ऑल दिस, तो एंट्रेंस एग्जाम्स है ना। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं, यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं सो दैट इट लीड्स यू टुवर्ड्स योर राइट पाथ, जो आपके ड्रीम्स को पूरा कर सके। सो आज हम ये देखने वाले हैं इस रीडिंग में, एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ, पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको राइट एनर्जी समझ में आती है कि क्या करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, सो दैट यू मूव इन द राइट डायरेक्शन। एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स एग्ज़ाम्स, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इंटरव्यूज़, ओवरसीज़ जाना चाहते हो फॉर जॉब और फॉर योर स्टडीज़, तो उसके लिए आपके लिए अभी क्या एनर्जी है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या राइट गाइडेंस है यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट। एंड पहले हम टेरॉ कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड लाइक आई ऑलवेज से, पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको सारे एस्पेक्ट समझ में आते हैं। कि अगर कोई चीज़ ये नहीं हो रही है, ये चीज़ तो ये क्यों हो रही है, अगर ये हो सकती है, सो आपको अपनी एनर्जीज कैसे चेंज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। फिर हम थोड़ा कार्ड शफल कर लेते हैं। एक सेकेंड, आपके लिए कार्ड्स ऐसे ही इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। इल्यूजन, ईगो। क्या सोच रहे हो, खुद को आपने एक पिंजरे में बंद कर रखा है, बट आपके लिए बहुत हेल्प आ रही है। इट्स लाइक समथिंग विच विल चेंज योर एनर्जीज बिग टाइम। Six of air. Lot of hope is coming. It's like इंसान कोई वो होप उसने छोड़ दी है, बट अगेन रीगेनिंग होप, बिकॉज आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ से एक रिलीफ आ रही है, चेंज ऑफ एनर्जी कंप्लीटली। एट ऑफ एयर, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टार, एक सेकेंड, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना क्लियरली, नहीं तो मैं एडजस्ट करती हूँ। स्टार क्वालिटी, कुछ आप देख रहे हो यहाँ पे 6, 6, 8, 8 आपकी बहुत अलाइंड एनर्जी। 8 आप बोलोगे ऐसे, 7+17 नंबर है ना इस कार्ड का, तो अगेन इट कम्स टू 8 एंड 8 ऑफ एयर, तो बहुत अलाइंड एनर्जी होना, आप ये समझ लो। सिक्स ऑफ अर्थ, माय गॉड, ब्यूटिफुल। बट ये एक जर्नी है, बड़ी एडवेंचरस जर्नी है आपकी टुवर्ड्स the goal that you're going to achieve, something that you will always remember। ठीक है, ये कार्ड्स दिख रहा है ना आपको। नहीं, मेरे लिए अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, वो हाफाजर्ड वे में वो कार्ड्स पड़े रहते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। चलो ठीक है, हम इन कार्ड्स को साइड में रख देते हैं, फिर मैं आपको स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। सो बेसिकली बहुत कुछ है यहाँ पे बताने को, क्या चीज़ें करनी है नहीं करनी है, बिकॉज आपके लिए गाइडेंस इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जैसे आप सेल्फ डाउट में पड़े हुए हो। अब 8 ऑफ एयर क्या बात करता है ना, अब आप ये कार्ड खुद देखो, इनके आगे पे ये स्वॉर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है, एंड ये स्नो में है। ये किसी भी टाइम इस स्वॉर्ड को निकाल के आगे बढ़ सकते हैं, बट ये खुद ही उस जगह पे खड़े होना चाहते हैं। मैं आपकी बात कर रही हूँ। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनके यहाँ पे एक बैज टाइप, आपको एक फेदर की एनर्जी, जैसे ना आपका हार्ट अलाइंड है
बट आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो। जैसे कि ना अपने दिल की बात नहीं सुनना, अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुनना, यू कैन लेट गो ऑफ द सेल्फ डाउट। यहाँ पे देखो, सेल्फ डाउट, कन्फ्यूजन, फ्री विल आपके पास है। आप कभी भी इस सो बेसिकली 8 ऑफ स्वॉर्ड्स या 8 ऑफ एयर की जब एनर्जी आती है तो खुद को ना कहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर लेना, ट्रैप कर लेना, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अब ये हो सकता है बिकॉज ऑफ सम एनर्जी अराउंड यू जो आपको रिस्ट्रिक्ट करती है, आपके माइंड को ना वो आपके गोल तक ले जाने से रोकती है। अब दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू। ये फैमिली की एनर्जी कुछ है, फ्रेंड्स की है, लव की एनर्जी में आपने कुछ देखा है, या पास में आपके करियर में आपने कुछ देखा है, कुछ फेलियर कुछ तो है जो आपको ट्रैप करता है। बट ये आपका फ्री विल है कि आप कभी भी उस सिचुएशन से निकल के आगे बढ़ जाओ। बिकॉज सी आपकी तो स्टार क्वालिटी है 6 ऑफ अर्थ, मतलब 6 ऑफ अर्थ। आप देखो यहाँ पे क्या है, विंड फॉल है आपके लिए, बहुत बड़ी चीज़, वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू फॉर योर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। जैसे कि आप उस पोजीशन पे होगे ना कि जब आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो पैसे से, हर तरह से, तो आप समझ रहे हो यू हैव दैट क्वालिटी, यू हैव द स्टार क्वालिटी। यहाँ पे फेथ की एनर्जी आती है, बट यहाँ से तो निकलना है। अब 8 ऑफ एयर से आप कब निकलोगे? 8 ऑफ एयर बेसिकली आपको लिटरली पुश करता है कि यहाँ से निकलो। अगर आप इसी एनर्जी में रह गए तो सी आपसे वो स्टार जो आपको बनना है वो आप नहीं बन पाओगे। मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ, इट माइट साउंड अ बिट ब्लेटेंट, बट मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। अगर आप यहाँ पे खड़े रहोगे ना इसी तरह, आप अपना रास्ता ब्लॉक खुद ही कर रहे हो, आप कभी भी उस एनर्जी से निकल सकते हो। इट्स जस्ट दैट यू एंड ऐसे लोगों को ना बहुत स्ट्रेस एंजाइटी भी होती है बिकॉज वो ना फंसे रहने की एनर्जी आ जाती है। 6 ऑफ एयर क्या बोलते हैं, आपके लिए रिलीफ है, होप है, एंड यू मूविंग ऑन। जैसे कि किसी चीज़ से आपको आगे बढ़ना है। अब वो पास्ट में कुछ चीज़ हुई है, किसी चीज़ से फंसे हुए, आप फाइनली उससे आगे बढ़ रहे हो। देयर इज़ सम हेल्प, देयर इज़ सम सपोर्ट इन अ वेरी मिस्टिकल वे। आप देख रहे हो यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर, यहाँ पे जो ये सिमरिक बड़ा मिस्टिकल एनर्जी लेके आता है। कुछ ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी चीज़ होगी, या ऑल ऑफ अ सडन आपकी सडन अवेकनिंग हो रही है, इनलाइटमेंट आ रही है कि आप बोल रहे हो अब मुझे इस रिस्ट्रिक्टेड सेल्फ डाउट की एनर्जी में नहीं रहना है, आई एम जस्ट गोइंग फॉरवर्ड। एंड वो आपको काम वाटर्स की तरफ लेके जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो स्वर्ड्स से यहाँ पे एक आप दिख रहा है ना, स्वर्ड्स से इस तरफ है ना पानी में ऊपर नीचे, लाइक ट्रबल्ड वाटर, एंड उस साइड काम वाटर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो, फिर एक रास्ता बन रहा है आपके लिए जो फाइनली एक डेस्टिनेशन तक आपको ले जा रहा है, समथिंग दैट यू वांट, एंड द सन इज शाइनिंग ओवर योर। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको एक जर्नी लेनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता ये फिजिकल जर्नी है आप कहीं ट्रैवल करने की, या फिर आप मेंटली उस जगह से निकल रहे हो जहाँ पे आप समझ गए कि अब यहाँ पे थिंग्स आर नॉट वर्किंग, आई हैव टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच। कोई डिफरेंट अप्रोच लेना, डिफरेंट रूटीन बनाना, डिफरेंट तरीके से पढ़ाई करना। जैसे कि मैंने बोला कुछ लोगों के लिए लिटरली फिजिकल ट्रैवल है, वो एनर्जी भी दिखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कुछ लोगों के लिए सी एक और चीज़ है यहाँ पे, एक तो ये 6 ऑफ एयर उससे एसोसिएटेड है, जहाँ पे ये बोला जाता है ना कि कभी भी ऐसी बात हो, अब 2 बार 6 आया है, 6 वीनस शुक्र ग्रह की एनर्जी, आपका मतलब शुक्र ग्रह आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में लग्जरी, अफ्लुएंस, ये सारी चीज़ें हैं, तुम उसमें वर्क तो करो। बिकॉज हर प्लैनेट आपको वो राइट एनर्जीज तब देता है जब आप अपना कर्मा बिल्ड करते हो। एवरीथिंग इज कर्मा। आप जैसे ना आपको जाके कोई मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल व्हाट आई एम गिविंग यू, आप कहीं जाओ एंड अपनी कुंडली दिखाओ, ठीक है। अब वहाँ पे आप किसी ने बोल दिया आपका वीनस बहुत अच्छा, आपके पास बहुत पैसा है, एंड आप वो सोच के दिल ही दिल खुश हो रहे हो, बट आप बैठे रहते हो, कुछ नहीं होगा, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है। ये ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक ना, अगर आपके प्लैनेट्स राइटली अलाइंड हैं, आपकी एनर्जीज में से राइटली अलाइंड है ना, तो जितना आपको मिले शायद उससे भी बहुत अच्छा आप कर जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सॉल्व योर कर्मा। 6 की एनर्जी है यहाँ पे, लाइक वेरी होपफुल एनर्जी फॉर यू। आपके लिए बोला जा रहा है वो अपना रास्ता बनाओ। आपके लिए मूवमेंट है किसी बड़ी जगह पे, बड़े शहर में, बड़ी कंट्री में, वो मूवमेंट है आपके लिए। एम्ब्रेस दैट। अब ओके, अब मैं कौन सा चलो स्टार कार्ड बताती हूँ, बिकॉज यहाँ से दोनों कार्ड्स, ये वाले जो कार्ड है ना, ईगो वाला कार्ड और ये 6 ऑफ, ये दोनों एसोसिएटेड है इससे। अब स्टार कार्ड क्या बोलता है कि एक आप यहाँ पे एक स्टार देख रहे हो, एंड आप छोटे छोटे स्टार्स देख रहे हो। इट्स लाइक एक स्टार से 4 3 इधर 7 आपके ब्लेसिंग्स एसोसिएटेड है, इंटरलिंक्ड हैं। लाइक द कमिंग टाइम्स आर वेरी गुड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर आप पढ़ाई बोल लो, एग्जामिनेशन बोल लो, हम रीडिंग कंपेटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं, राइट। तो उसकी एनर्जीज के लिए आप एक स्टार क्वालिटी है जिसको आपको
उसमें टैप इन करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्पिरेशन है, किसी से इंस्पिरेशन लेना, वो आपकी लाइफ में बहुत फुलफिलमेंट लेके आ रहा है। स्टार कार्ड इज ऑल अबाउट होप, ब्राइट फ्यूचर। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको जॉयफुल एनर्जी के साथ रहना है। आर यू सीइंग दिस पर्सन? ये इन्होंने 2 ऐसे पिक्चर इनके कंधे पे हैं, बट आप इनके चेहरे पे फ्राउन नहीं देखोगे। इट्स अ वेरी काम एनर्जी। तो आपको आप किसी चीज़ को बर्डन मान लो, तो फिर जैसे कि है ना, चैलेंजेस आएंगे, दिस टॉक्स अबाउट चैलेंजेस ऑल्सो। चैलेंजेस आएंगे बट आप आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस, बिकॉज आपको पता है आगे का रास्ता आपका कितना अच्छा है। समथिंग वेरी बिग विल कम टू यू। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अभी ले लो, वो सेल्फ डिसिप्लिन अभी ले आओ, डिस्ट्रैक्टेड ना रहो, तो वो चीज़ ये कार्ड बोलता है। एंड स्टार, सी दिस इज अ एक्सट्रीमली गुड कार्ड विच टॉक्स अबाउट आपको जो ऐसे दिखता है ना कि अब ये आंसर्स मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या मेरी लाइफ में चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी। स्टार कार्ड बोलता है आप अगर डिवाइन से कनेक्टेड हो तो आपको हर एक अपने क्वेश्चन का सेटिस्फाइंग आंसर मिलेगा, बट आपको ढूंढने की ज़रूरत है। वो मतलब चाहे वो किसी से हेल्प है। इट टॉक्स अबाउट बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में। अनएक्सपेक्टेड आपको ये लगेगा कि मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप अनएक्सपेक्टेड कोई मिरेकल हो रहा है। स्टार कार्ड कम्स विद द एनर्जी वेयर आपको ऐसा फील हो सकता है ना कि ये चीज़ मेरे साथ होगी नहीं, बिकॉज आपकी थोड़ी सी एनर्जी में फंसे हुए हो, बट ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। वेरी अनएक्सपेक्टेड वे वो आपको इनलाइटमेंट हो जाए। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स पे। आप ये समझो कि यूनिवर्स का एक प्लान है आपके लिए, एक्सेप्ट इट। एंड यहाँ पे भी 8 की एनर्जी, यहाँ पे 8 की एनर्जी, तो सी देखो 8 की एनर्जी होती है शनि की। अब 2024 जिसमें रिलेट कर पा रही हूँ, 2024 में आपने कुछ चैलेंजेस देखे होंगे, ठीक है। अब वहाँ से आगे अच्छा आपके पास 6 की एनर्जी 3 बार आई है। 6 ऑफ एयर, यहाँ पे 6 ईगो वाले कार्ड में 6 ऑफ अर्थ। ओके चलो हम उस पर आते हैं, बट शुक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वेरी गुड एनर्जीज देयर। बट 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है। वो बोलते हैं आपको मेहनत करो और लिमिटेशंस में लाऊंगा और तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। तुमने वो लेसन सीख लिया, तुमने हार्ड वर्क कर लिया, अब फिर उसके बाद तुम रिजल्ट्स देखना। वो इतने लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं ना कि कई बार क्या होता है ना, जैसे राहु की थोड़ी ऐसी एनर्जी होती है कि वो फ्लीटिंग एनर्जी है, अप्स एंड डाउन्स। बट सैटर्न आपको देर से चीज़ें देते हैं, वो आपके हार्डवर्क के बेसिस पे चीज़ें देते हैं, आपके लेसन्स सीखने के बाद आपको वो टेस्ट करके देते हैं, बट बहुत लॉन्ग टर्म देते हैं। तो वो उसकी एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। शायद आपका टेस्ट ऑलरेडी हो गया, आप 8 ऑफ एयर में ऑलरेडी हो या इस फेज़ को पास कर चुके हो जो मैं बता रही थी, ठीक है। सेल्फ डाउट वाली एनर्जी। अब 6 ऑफ अर्थ यहाँ पे क्या बोलता है? अब मैंने बोला स्टार कार्ड यहाँ दोनों कार्ड से एसोसिएटेड है। आपको कुछ इतना बड़ा मिलने वाला है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स कि अब वो आपके हाथ में होगा। आप ईगो वाली एनर्जी में जाओगे कि 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी में जाओगे। अब अगर मैं कुछ बड़ी चीज़ जहाँ पे एवरीबडी विल बी प्रेजिंग यू, आपका नाम हो रहा है, मतलब लोग आपसे गाइडेंस लेने आ रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी। अब उसमें क्या होगा, या तो आप इस एनर्जी में चले जाओगे विच इज़ नॉट राइट। सी गोल सिर्फ एक एग्ज़ाम पास नहीं करना है, अपनी लाइफ को इस तरह जीना है कि उस एग्ज़ाम जो आपने मेहनत की उसको जस्टिस कर पाओ, ह्यूमैनिटी के लिए जस्टिस कर पाओ। तो यहाँ पे कार्ड ये बोलता है ना कि आप ईगो की एनर्जी में जा सकते हो, आप में एरोगेंस आ सकता है, प्राइड, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो ये अचीव कर लिया, अब क्या। आप लोगों से कभी ऐसे बात मत करना, आप अपना बुरा कर्मा बिल्ड करोगे ना। इफ़ यू डू दैट, फिर आप ये ट्रैप्ड एनर्जी में चले जाओगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कि इस पिंजरे के अंदर एक बर्ड है। अब देखो यहाँ पे वो इन्होंने एंजल आपको रेस्क्यू करने आएंगे, एंजल आपको वो रास्ता दिखाएंगे, ऐसा मत करो। कुछ आपको ना, अगर आप एक बार करोगे तो उसका कुछ इंस्टेंट कर्मा भी दिख जाए। बट यहाँ पे देखो वो आपको यहाँ पे एक चाबी, ये ताला जो है जिसमें ट्रैप्ड हो, वो आप चाबी खोल भी रहे हैं, बट आप यहीं बैठे हुए हो। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो इल्यूजन मत क्रिएट करो। बात ये भी है कि चाहे वो बाद में या पहले, आफ्टर अचीविंग और बिफोर अचीविंग, यहाँ पे बात होती है ना कि आप अनरियलिस्टिक चीज़ें में बहुत बिलीव करते हो, बहुत इल्यूजन। आप कई बार ऐसा सोचते हो मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, ओके दैट्स इनफ। मैनिफेस्टेशन सिर्फ करते रहोगे, आप 1000 साल भी करते रहोगे और आप काम नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। मैं रिटन में दे सकती हूँ आपको। तो ये जो है ना, जो स्पेल्स वर्क कर जाएंगे और ये हो जाएगा, और मैजिक, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़। बट यहाँ पे अब मटीरियलिज्म एक और चीज़ बोलता है। सी आने वाला टाइम आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, वेल्थ के टर्म से बहुत अच्छा हो सकता है। अब वेल्थ बढ़ रहा है, आपके लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, प्लस एट द सेम टाइम आपके, अगर आप स्टूडेंट भी हो, आप किसी जगह एडमिशन लेने भी जा रहे हो, तो आगे जाके आपके करियर के टर्म से वेल्थ की बहुत अच्छी एनर्जी है। मटीरियलिस्टिक मत होना। सी
लविंग मनी इज़ नॉट बैड, आई कीप टेलिंग सी आप क्यों काम कर रहे हो, करियर एक तो पैशन होता है, उसे पैसे मिलेंगे तभी तो खर्च करोगे, अपनी खुद भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, लाइफस्टाइल अपना भी इम्पॉर्टेंट है, नथिंग इज़ बैड, बट व्हेन यू आर टू मटीरियलिस्टिक, जब आप सोसाइटी को वापस नहीं देना चाहते हो, यूनिवर्स ने आपको दिया है सो दैट आप दूसरों की हेल्प कर सके, आपका कोई पर्पस है अर्थ पे आने का, यू नो वाई यू आर बॉर्न, तो गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ईगो वाला पाथ आप मत चुनना, 6 ऑफ अर्थ जितना आप चुनोगे, मतलब आप फिर देखोगे आप जितने दूसरों की हेल्प कर रहे हो, जो भी आपकी जिस भी तरह से आप हेल्प कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो तो किसी और स्टूडेंट की हेल्प कर दो, यू नो कुछ अपना टाइम देके, कुछ गाइड करके, अगर आपके पास वेल्थ की एनर्जी इंपॉर्टेंट, मतलब आपकी जॉब लग रही है, बिकॉज वो लग सकते, स्टार क्वालिटीज दैट टॉक्स अबाउट वेरी ब्राइट फ्यूचर, यू नो यू आर क्वालिफाइंग समथिंग, सक्सेस विक्ट्री का कार्ड होता है, अकम्पलिशमेंट रिवॉर्ड्स का कार्ड होता है ये। तो अब गिव बैक, मतलब जो उनके पास उतना नहीं है उनकी हेल्प कर दो, देख के हेल्प करो कि क्या उस पर्सन को मतलब उस पर्सन को हेल्प, उसको मतलब ऐसे भी लोग होते हैं ना जो ऐसे ही बस मांगने लगते हैं, वो काम कर सकते हैं, बट सी हुम यू आर हेल्पिंग, एंड इट्स अ कार्ड ऑफ चैरिटी, इट्स अ कार्ड ऑफ डोनेशन, आपके पास ऐसा स्टेटस होगा आपकी ऐसी एनर्जी होगी जहाँ आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे, चैरिटी, जनरोसिटी, विंडफॉल, एंड फिर आप देखोगे आप जितनी हेल्प करोगे ना लोगों की, उतनी अच्छी एनर्जीज हैं आपके वेल्थ के टर्म्स में, आपके पैसे के टर्म्स में, आपके करियर के टर्म्स में। जैसे आप देखो एंजल दोनों हाथ से पैसे दे रहे हैं तो यू नो एंड व्हेन पैसे की बात होती है इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू योर करियर, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, सो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। 6 ऑफ अर्थ इज़ अबाउट, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये जो अचीवमेंट है ये अभी तक रह जाएगी, या इट्स लाइक समथिंग यू आर क्रिएटिंग विद योर फॉर योर फैमिली, काइंड ऑफ लेगेसी दैट यू आर बिल्डिंग, तो यू नो वो वाली चीज़ बोली जाती है। सो येस, एंड 6 3 टाइम्स आना इज़ अ बिग डील, वीनस की बहुत अच्छी एनर्जी है, अच्छा पैसा, यू नो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद को ग्रूम करके रखो, दिस इज़ वन ऑफ द रेमेडीज़, यू नो जहाँ आप रहते हो क्लटर फ्री आपका रूम होना चाहिए। अगेन मतलब सबके लिए अलग डिफर करता है, बट है ना परफ्यूम्स वगैरह लगाना, ऐसे शुक्र ग्रह की एनर्जी अच्छी होती है। टेकिंग बाथ एवरी डे, कीपिंग योर बॉडी क्लीन, कीपिंग योर बॉडी एज अ टेम्पल, ट्रीटिंग इट एज अ टेम्पल, वो एनर्जी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ का ध्यान देना, ये सारी शुक्र ग्रह की एनर्जी को इन्हांस करता है। ठीक है, अब ओके चलो हम कुछ और क्लास देख लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, किसी तरह का कम्युनिकेशन, एक तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए। आने वाले टाइम में कुछ इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ सकता है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है, सम इंटरव्यू इज़ कमिंग। एंड दूसरी बात यहाँ पे क्या है ना, डॉल्फिन्स की एनर्जी, अगेन दैट्स अ लकी एनर्जी, प्लस एट द सेम टाइम नेटवर्किंग करो, बातें करो लोगों से जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जिनके थ्रू कुछ मिल सकता है। सोशल मीडिया नेटवर्किंग, अगेन करियर के टर्म्स में लिंक्डइन हो सकता है, naukri.com, a lot of things are there, see again I'm not एडवर्टाइजिंग समथिंग, बट यू नो कुछ किसी तरह की कम्युनिकेशन हो सकता है, आपको सोशल मीडिया पर कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको हेल्प कर दे इन टर्म्स ऑफ योर करियर और इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, वो एनर्जी भी दिखती है। जिससे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एंड प्रिपेयर वेल अपने, बिकॉज कुछ इंटरव्यू आने वाला है ना। एक सेकेंड, हम बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। व्हाट आर द मोनोलॉजी कार्ड्स टेलिंग यू? कार्ड खुद ही गिरे। अच्छा एक सेकेंड, इतने कार्ड्स है ना कि उनको रखना एडजस्ट करना। ओके, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। फुल मून इन कैंसर बेसिकली कुछ जून जुलाई के अराउंड बहुत अच्छी एनर्जीज आती हैं, वो बात हो गई। मैं आपको मंथ्स भी बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, विच विल बी द गुड मंथ्स और द लकी मंथ्स फॉर यू, बट फुल मून की एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपका कुछ वो पर्सनल इशू आपके करियर से रिलेटेड, आपके यू नो लव लाइफ से रिलेटेड है, या फिर फैमिली जो भी है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो जो ब्लॉकेज आ रहा है ये इस अचीवमेंट में, उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा, उसके उस प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यू नो वहाँ से आगे बढ़ना। तो वो जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रही थी उससे आप आगे बढ़ रहे हो, यू नो अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, सो वेलकम इट इनटू योर लाइफ। स्टॉर्म वार्निंग,
ना स्टॉर्म वार्निंग क्या बोलता है ना कि जैसे, एक सेकेंड बताता हूँ। स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की बात करता है, नंबर 10 विच कम्स टू 1, जैसे कि कुछ एंड हो रहा है फिर उसके बाद न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लिए। एंड स्टॉर्म मतलब चैलेंजेस आएंगे, आपको लगेगा सब चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, लाइटनिंग की एनर्जी है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो पिलर्स है, एक पिलर गिर गया मतलब कई बार आप निराश हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बट अगर आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहे, आप देख रहे हो कितने स्टॉर्म में बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बट ये पिलर्स कितने स्ट्रांग हैं। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, आप है ना मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए यू आर एबल टू ब्रेव दैट। एंड फिर वो जो आपके अंदर जो एनर्जी लेके आएगा ना, इट टॉक्स अबाउट बिग अचीवमेंट्स। तो एक कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू दिस, बट दिस इज़ अ थिंग, जैसे होता है ना कि किसी चीज़ में नीचे जाके बिल्कुल ऊपर उठना, बिकॉज आपकी स्ट्रेंथ बहुत डेवलप हो गई। एंड शनि भी तो वही बोलते हैं ना, टेस्ट कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लाओ, मुझसे सीखो कि मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क कर दो कि फिर चाहे कोई भी स्टॉर्म आ जाए, कोई भी चैलेंज है, पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, आप मेंटली स्टेबल हो एंड यू आर परफॉर्मिंग वेल। ये उस चीज़ की बात करता है। नाउ लेट्स सी दीज टर्नोमेंट कार्ड्स, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। मैच्योर मैन, यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी मेल, अगेन 5 बुध मतलब कम्युनिकेशन, यहाँ भी कम्युनिकेट क्लियरली। या तो आप कोई इंटरव्यू ले रहे होंगे, सम पर्सन हु इज इन अ मैस्कुलिन एनर्जी, और सम मैच्योर पर्सन, ऐसे पर्सन जो अपने फील्ड में बहुत लाइक बीइंग वेरी गुड इन हिज फील्ड, ऐसी एनर्जी। दूसरी बात, अन पीछे बुक्स की एनर्जी बहुत है, लाइक आपको इस एनर्जी में जाना चाहिए जहाँ पे ना आप और पढ़ाए, आप कितना भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, आपको किसी ने बोल दिया तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने मॉक टेस्ट दिया, बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप लर्निंग, कंप्लेसेंट नहीं होना है। दूसरी बात, ग्लोब की एनर्जी, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ओवरसीज जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं उनके लिए। लाइक द वर्ल्ड एनर्जी कम्स इन देयर। जो लोग नहीं भी जाना चाहते हैं, मैं एक बात बोलूँ, कुछ तो ऐसा है कि अल्टीमेटली ना आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन बनेगा फ्यूचर में। अगर आप अभी नहीं भी जाना चाहते, आपका माइंडसेट कुछ वैसा हो जाए, चीज़ें चेंज हो जाएं आपके लिए। एंड मेच्योर मैन इज़ लाइक एक मेच्योर मेल की एनर्जी जो आपको बहुत हेल्प करें, गाइड करें, आपके मेंटोर हो सकते हैं, इन पर्सन आप इनको जानते हो, वर्चुअली जानते हो, जो भी, बट इनकी बहुत अच्छी एनर्जीज है। ये हो सकता है आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं, किसी से रेफरल मिल सकता है अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो। जैसे कि मैंने बोला, इंटरव्यू आपका कोई ऐसे इंसान ले सकते हैं। सो येस, दीज थिंग्स कैन बी सीन। राइट गाइडेंस भी मिल सकता है ऐसे, सो सीक दैट गाइडेंस। ठीक है, इनके पास पावर पोजिशन होगी। ओके, see what are these cards saying. ये कार्ड्स मैंने पहले कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए कभी यूज़ नहीं किए हैं। हैप्पीनेस, ओ वाओ, यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस लेके आने वाले हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। बी प्रिपेयर्ड, बी एक्सेप्टिंग। सो दिस कार्ड इज सेइंग बी द मास्टर ऑफ प्लेफुल लिविंग। बर्डन के साथ नहीं, खुशी खुशी इंजॉय करके इस प्रोसेस में आप आगे बढ़ें। कुछ भी एक्सपेक्टेशन चाहे किसी और से, सी अब खुद से एक्सपेक्टेशन रखना अच्छा है, बट मैंने बोला ना, कुछ तो आपकी अनरियलिस्टिक एनर्जी है। आप जितनी मेहनत नहीं कर रहे हो, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एट टाइम्स रखते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, उससे बचना। तो कुछ रिलीज़ करना है एक्सपेक्टेशन को, अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, एंड एन्जॉय एवरी सिंगल डे ऑफ दिस प्रोसेस। लेट वरी गो एंड इंस्टेड चूज लव। सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। किसी भी तरह की वरी, आप जितने वरी करोगे उतना ही उसको अट्रैक्ट करते जाओगे। तो आप बिल्ड कर रहे हो उस वरी को अपनी लाइफ में, जो आपको आगे एनीवे ब्लॉकेज लाता है। आपको भी पता है, इट्स अ कॉमन सेंस, लाइक वरी की एनर्जी कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे, पढ़ाई में हो ही नहीं सकता। सो सरेंडर टू द वेव्स, योर गुड डेस्टिनी ऑफ लव इज श्योर। इट्स मोर लाइक जितना आप खुद से प्यार कर रहे हो ना, खुद मैंने बोला भी कि आप अपने बॉडी को ट्रीट एज अ टेम्पल। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने हेल्थ पे ध्यान दो। जब आप ये चीज़ ऐसी, अगेन इसका ये मतलब नहीं आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब भी आपको टाइम मिलता है, ट्रीट योर सेल्फ वेल, द यूनिवर्स विल ट्रीट यू लाइकवाइज। तो सरेंडर करने की एनर्जी आ रही है, आपकी बहुत बड़ी गुड डेस्टिनी है, एंड
योर ओन, जहाँ पे आप खुद को ऊपर रखते हो ना एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन, वो आपको हेल्प करेगा. सो हैव दैट ऑन माइंड. एक सेकेंड, ये कार्ड आना चाहिए. जस्ट अ सेकेंड. गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स. ओ वाओ. अब क्या आपके अंदर गिफ्ट्स हैं? यूनिवर्स ने आपको आपकी इंस्टिंक्टिव एनर्जी में गिफ्ट दिया है. आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप इस में आगे बढ़ पाओ. मैंने बोला था स्टार क्वालिटी है आपके अंदर. सो यू हैव टू फाइंड दैट राइट एनर्जी टू टैप इनटू इट. व्हाट इज दिस कार्ड सेइंग? शाइन योर लाइट. आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो दूसरों को बहुत हेल्प कर सकती है, नो दैट लाइट इज विद इन यू, लेट दैट शाइन. दिस कार्ड सेज यू वर बॉर्न विद योर ओन यूनिक सेट ऑफ गिफ्ट्स एंड टैलेंट. आपके अंदर बहुत यूनिक गिफ्ट है, बहुत यूनिक टैलेंट्स हैं. आप उसको जितनी जल्दी पहचानोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. यू नो, मिरर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एफर्मेशन करो मिरर को देख के. यू नो, आई एम सक्सेसफुल, या फिर जो भी आप जॉब चाहते हो, जो भी जिस चीज़ में भी आगे बढ़ना चाहते हो, वो चीज़ आपको वैसी एफर्मेशन करनी चाहिए मिरर के सामने जाके. पे ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू दीज क्वालिटीज़. अपने क्वालिटीज़ को, अपने खुद को पहचानो, अपने गिफ्ट्स को पहचानो एंड उसकी रिस्पेक्ट करना. बहुत रिस्पेक्ट कैसे करोगे? उसमें आगे बढ़ के, राइट? नहीं तो वो अगर टैलेंट आपने दिखाया ही नहीं, शोकेस ही नहीं किया, तो क्या फ़ायदा है? एंड गो आउट, उस चीज़ को पहचानो एंड गो आउट इन द वर्ल्ड एंड शो इट टू एवरीवन. बहुत इंपॉर्टेंट है. सबको जानना चाहिए कि आपके अंदर वो टैलेंट. बहुत लोग गलत वे में ले लेते हैं. टैलेंट हर तरह का होता है. म्यूज़िक, डांस, ये सब भी एक टैलेंट है. आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, वो भी एक टैलेंट है. आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, वो भी एक टैलेंट है. आप अच्छे कॉलेज में गए हो तो मतलब आपका माइंड बहुत शार्प है, वो भी एक टैलेंट है. सो डोंट टेक इट इन अ डिफरेंट वे. वो कई बार वैसा हो जाता है. अब हम कुछ ऐसे मंथ्स देख लेते जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे. उसके बाद हम टी लीफ कार्ड्स से भी, या फिर पहले रुको, मैं टी लीफ कार्ड्स आपको बताऊंगी, फिर मंथ्स बताऊंगी. कुछ उसके बाद भी है. ओके. कुछ अनाउंसमेंट, बेल. ये रिजल्ट्स में अनाउंसमेंट हो रही है एंड ये बेल की एनर्जी है. मतलब आपका नाम जाना जाएगा. पीपल विल टॉक, यार उसे इतनी अच्छी परसेंटेज या इतनी अच्छी परसेंटाइल मिली उसे, या फिर उसकी जॉब लग गई, तो दूसरे लोग आपका नाम जान रहे हैं. दैट काइंड ऑफ अनाउंसमेंट. कुछ ऐसी चीज़. मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपने जो भी आपकी सिचुएशन है, जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, आप उससे रिलेट कर लो, बट ये जस्ट है. एलिफेंट. अ लॉन्ग जर्नी, द फिजिकल और मेंटल, विल लीव यू वाइजर एट द एंड. ये जो जर्नी आप ले रहे हो ना इस प्रेपरेशन की, ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको, एक तो ये ट्रैवल की भी बात करता है, फिजिकल ट्रैवल. दूसरी बात, मेंटली आपको ये बहुत एनलाइटन करके चला जाएगा फॉर योर लाइफ. ये सिर्फ एक एग्जाम पास करने की बात नहीं है. ये आपको इनर विजडम देगा. लीव यू वाइजर एट द एंड, वेयर आप इस विजडम को यूज़ करके दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे. सो यस. साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है. उसको फॉलो करो. आप उसको कई बार फॉलो नहीं करते हो. मैं पहले टेरो कार्ड से भी आपको बताया था. जब आप इंट्यूशन को फॉलो करोगे, यू विल बी इन द राइट पाथ. या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाओ जो आपको साइकिक एबिलिटी जिनके पास हो, जो आपको हेल्प करे. बट दैट इंट्यूशन प्लेज अ बिग रोल ओवर यू. क्या हो रहा है? एक सेकेंड. चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ. ये मुझे ऐसी कुछ बात है, पता नहीं, कुछ ऐसी एनर्जी है कि किसी पर्सन, किसी सिचुएशन की ऐसी एनर्जी है, जो चीज़ आपकी लाइफ से चली गई, जिसकी वजह से ना आप कुछ इमोशनल हुए हो. बट दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू. पता नहीं अब वो क्या है. वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है या आपको किस तरह हेल्प कर रही है. समहाउ और द अदर, दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. फेयर वुमन. फेयर वुमन की एनर्जी यहाँ पे दिखती है. अगेन आई डोंट नो, ये अगर किसी पर्सन की एनर्जी थी, समवन लिविंग योर लाइफ, वहाँ पे फेयर वुमन की एनर्जी वो है. या फिर यहाँ पे अगेन बात, मैंने आपको बोला था, कोई मेच्योर पर्सन, मेल, जो आपको हेल्प कर सकते हैं. यहाँ पे फीमेल की एनर्जी भी आ जाती है. समवन हु कैन हेल्प यू आउट, समवन हु कैन रियली गाइड यू. तो ये बेसिकली आपको बताया जा रहा है. अब कुछ मंथ्स देख लेते जो आपके लिए लकी होंगे, अच्छे होंगे.
आपकी प्रेपरेशन के इस टाइम रिजल्ट्स हो सकते हैं, इस टाइम एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, आपको राइट गाइडेंस मिल जाए, ये सारी चीज़ों की बात होती है। एंड इसके बाद हम कुछ न्यूमरोलॉजी एंड फिर कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे जो आपको हेल्प करेंगे टुवर्ड्स फाइंडिंग द राइट पाथ। मार्च दिसंबर 2024 की भी कुछ एनर्जी आ जाती है, बट वील कीप इट एज दिसंबर 2025 ऑल्सो। February, we are already in February. One more card. May, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे न्यूमरोलॉजी से कुछ ऐसे नंबर्स देख लेते हैं जो आपके लिए हेल्प करेंगे थ्रू द प्लैनेट्स वी आर गोइंग टू सी। क्या कैरेक्टरिस्टिक 3 ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3 2 टॉक्स अबाउट इंट्यूशन को फॉलो करना। आपके साथ कुछ ऐसी एनर्जी भी होगी जब आपके मूड फ्लक्चुएशंस होंगे। इमोशनल मत होना, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको इमोशनल कर सकती हैं एंड दैट विल बी अ ब्लॉकेज। Number one talks about a new beginning coming into your life. Step up into the energy of leadership. ये लीडरशिप न्यू बिगिनिंग की बात करता है, फ्रेश स्टार्ट की बात करता है। 8 आपके लिए पहले भी 8 नंबर आया था, शनि का नंबर है, टेस्ट करेंगे आपको बट वो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स लाएंगे, बिकॉज आप 8 को अगर ऐसे देखते होते इन्फिनिटी सिंबल भी बनता है, समथिंग दैट विल स्टे विद यू फॉर एवर। सो वेलकम दैट एनर्जी, बर्डन मत समझो उसको। अब हम लास्ट में कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखने वाले हैं। ये किसी पोजीशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंट्री, सिटी, कोई पर्सन आपको हेल्प कर दें, वो किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, जो भी है उससे कुछ आपको बताए, ये आपको गाइडेंस दे। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज। O E D X F U B H C G। मुझे पता नहीं, BCG इज़ मल्टीनेशनल कंपनी। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो समथिंग कैन कम। मैं 2 और लेना चाह रही हूँ। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी से कुछ ऐसा ऑफर आ सकता है आपके लिए। S and M. So yes, this was all about your reading. Like, share and subscribe, and all the very best for your competitive examinations. And मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, प्राइवेट जॉब है, इंटरव्यू है, ओवरसीज़ जाना है आपको पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, तो उसके लिए आपकी क्या एनर्जीज़ हैं आने वाले टाइम में, क्या करंट एनर्जीज़ हैं आगे के लिए, क्या प्रेडिक्शंस हैं, राइट गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, वो हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड योर राइट एनर्जीज एंड उसके हिसाब से आप एक्शन ले पाएँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। टू ऑफ एयर। किस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हो, रास्ता ढूंढ रहे हो अपना, वो सही रास्ता कौन सा है, बट कुछ तो डिलेमा है यहाँ पर। मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, बस सारे कार्ड्स निकाल लेते। मैजिशियन, वाओ, फिर तो रास्ता तो मिल ही जाएगा। मैनिफेस्टेशन कुछ आपकी पूरी हो रही है। ब्यूटीफुल मैजिशियन कार्ड। नाइट ऑफ अर्थ, वाओ,
बहुत रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, जैसे कि ये जो आप रास्ता ढूंढ रहे हो आपको सही रास्ता मिल जाएगा, बिकॉज यू नो वेरी गुड चेंजेस आर कमिंग इन टू योर लाइफ, लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लेने को तैयार हो रहे हो, एंड इसकी वजह से आप मैजिशियन एनर्जी में जा रहे हो, यू नो परफॉर्मिंग वेल, वेल प्रिपेयर्ड. सेवन ऑफ अर्थ, अपने जो वो पेशेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एट द सेम टाइम आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी इस एनर्जी सी, अगेन दिस इज अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट, है ना, जिसमें बहुत एफर्ट्स चाहिए, कुछ ऐसा आप अचीव करना चाहते हो, बट अल्टीमेटली यू विल सी कि आप जो एफर्ट्स लगाओगे उसका कर्मा, राइट कर्मा आपको मिल रहा है, बिकॉज आप इस पेड़ पे ये कॉइन्स देख पा रहे हो. दिस इज योर एनर्जी इन द फ्यूचर. ब्यूटिफुल. वन मोर कार्ड, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स उसके बाद देखेंगे, एक बार डिटेल में डिस्कशन कर लें. दो कार्ड्स सबके लिए, ये एक्स्ट्रा कार्ड क्यों, चलो ठीक है, बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी फिर ये तो. नाइट ऑफ फायर, नाइट ऑफ अर्थ, मतलब पैशन भी है, मूवमेंट भी है, डिटर्मिनेशन भी है, द सेम टाइम प्रैक्टिकलिटी भी है, वो पेशेंस भी है उस चीज़ को आगे ले जाने का. वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू. नहीं गए हो इस एनर्जी में, जितनी जल्दी जाओ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. बहुत अच्छी एनर्जी है. एक सेकेंड, मैं लास्ट कार्ड बेस को अब कहाँ रखूँ मैं. लवर्स, दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ इनडिसीजन, बट ये तो डिस्ट्रैक्शन है. अगेन वो आप कैसे डील करते हो, मुझे मत बोलना कि आई कैन डील विद एवरीथिंग. अच्छे से डील कर लो दोनों को, अच्छी बात है, बट चलो. ओके, अब टू ऑफ एयर, हो सकता है ये डिस्ट्रैक्शन या इनडिसीजन, चलो कोई बात नहीं, पहले हम टू ऑफ एयर से स्टार्ट करते हैं. सी आपकी एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं, फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है रिलेटेड टू द कंपेटिटिव, जो भी आपके माइंड में है ना, जो भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन जिसकी भी आप प्रेपरेशन कर रहे हो, आपको बस कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है. अब आप देख रहे हो टू ऑफ एयर, यहाँ पे दो रास्ते हैं. अब आप किस रास्ते को चुनते हो, आइडियली आपकी अपनी अलाइंड एनर्जी बहुत है तो आप सही रास्ता ही चुनोगे, बट ऑल्सो इफ़ यू आर स्टिल देयर, आप किस रास्ते को चुनते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. टू ऑफ एयर, टू ऑफ सोल्स, मतलब टू की बात डुअलिटी की बात होती है. अब वो आपके हाथ में है, किस आप डायरेक्शन को चुनो जो आपको उस पाथ पे ले जाए. कई बार होता है ना, शायद ये दोनों डिसीजन आपको सेम पाथ पे ले जाए, तो बट एक लंबा रास्ता है और एक छोटा रास्ता है. मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे छोटा रास्ता अच्छा होता है, बट समथिंग लाइक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट, बट इट्स लाइक यू आर यूटिलाइजिंग योर एनर्जी वेल. कई बार क्या होता है ना, हम बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं बट हमारे पास राइट गाइडेंस नहीं है, तो अब उसमें एक साल निकाल दिया, बट राइट गाइडेंस आ जाती है तो वो रास्ता छोटा हो जाता है, राइट, बिकॉज नाउ आपके पास गाइडेंस है उस टाइप की कुछ चीज़. सो वो चीज़ आप सोच के आगे बढ़ना. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप एनर्जी है कुछ जो आप अवॉइड कर रहे हो, जिससे आपको सजेशन लेना चाहिए. अगर आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ में तो आपको इस पर्सन से पूछना चाहिए, अगर कोई है ऐसा आपके अराउंड, किसी को तो आप रीच आउट करोगे, बिकॉज आप थोड़े कंफ्यूज या इनडिसीजन की एनर्जी में जा सकते हो. वो कंफ्यूजन यहाँ पर दिखता है. एक और चीज़, बाकी जो बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए हैं, एक जो लवर्स कार्ड है इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. नाउ लवर्स कार्ड टॉक्स अबाउट द एनर्जी. अगेन हम ये लव रीडिंग नहीं है तो मैं उस पर कुछ इतना इलाबरेट नहीं करूँगी. मैं आपको बस इतना बताऊँगी कि ये जो लव है, क्रश है, रिलेशनशिप, कुछ मैरिज से रिलेटेड जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रही है ना, ये थोड़ी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में लेके आएगा, बिकॉज ये कार्ड भी चॉइसेस की भी बात करता है. आप ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको इमोशनल कर दे, कुछ ऐसी चीज़ जो ना आपका टाइम वेस्ट कर दे. अगेन अगर आप उसको डील कर सकते हो वेल एंड गुड, आप वो आपका डिसीजन, आप उसको कैसे, मैं बस आपको गाइड कर सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे उसकी वजह से कुछ चॉइस हो जाएगी, उसकी वजह से ना आप जो चीज़ अचीव करना चाहो उसमें टाइम लग जाए. तो अब बैलेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू बैलेंस योर लव लाइफ एंड दिस वेल, अगर क्रश भी है तो दिन रात क्रश के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो चलो ठीक है, बट नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक है वो, ठीक है. अब मैं बात करती हूँ मैजिशियन की. मैजिशियन, यू आर द मैजिशियन. इन्फिनिटी सिंबल, आप इस पर्सन के अराउंड देखें, उनके हेड के अराउंड आपको ना ये हेलो वाली एनर्जी दिखेगी, दिस विच इज़ अबाउट इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इंसान, ऐसे इंसान जिसके अंदर कुछ भी चीज़, इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल करने की एबिलिटी है, वो आपके अंदर है.
मैनिफेस्टेशन, एम्पावरमेंट, प्रिपेयर्डनेस, ये कार्ड ये बोलता है ना प्रिपेयर करो, आपको यूनिवर्स सब कुछ देंगे। देखो यहाँ पे कप्स, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड, मतलब इंटेलेक्ट भी है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी आ रही है आपके लिए, आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। पैसे भी अच्छे होंगे, चाहे अभी चाहे आप स्टूडेंट हो तो फ्यूचर में जाके बहुत अच्छे होंगे। पैशन भी है, समथिंग यू आर डूइंग विच यू विल बी पैशनेट अबाउट। प्लस आपके हाथ में एक सेप्टर है, मतलब वो जादुई छड़ी। अब ये जादू की छड़ी, मैं कोई मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स लाइक आपकी एबिलिटी है, ये इंस्टिंक्टिव एनर्जी है आपकी कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक पावरफुल मैनिफेस्टर भी हो आप, कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो हो जाएगा, बिकॉज आप उस पर बहुत वर्क करते हो। उनका माइंड ऐसे चलता है ना मैजिशियन का, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जुगाड़ से कुछ इधर उधर से जो भी करके राइट पीपल को रीच आउट करके, अपनी एनर्जीज बढ़ा के, अपने कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है मैजिशियन का, तो इन सबको वर्क करके ना मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल ही जाएगा, वैसी एनर्जी लेके आता है ये। एंड मैजिशियन कार्ड कम्स विद द एनर्जी जहाँ पे ना जो वेरी वेल कनेक्टेड विद एवरीथिंग, बैलेंस राइट होता है मैजिशियन का। प्लीज़ गेट इनटू दिस एनर्जी, आपको एम्पावर करेगा। प्रिपेयर्ड हो जाओ, प्रिपेयर्डनेस एंड मैनिफेस्टेशन। ऑफ कोर्स आपको मैनिफेस्टेशन ज़रूरी करनी चाहिए आपको, इट्स गुड फॉर यू, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। नंबर 1 का जो कार्ड होता है, इट टॉक्स अबाउट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर, या फिर इस एग्जामिनेशन अच्छा परफॉर्म करोगे काफ़ी। बस इतनी बात है, अपने सीक्रेट सबको नहीं बताने हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो या क्या कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि दोस्तों को भी हेल्प मत करो, वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे करते हो, बट कुछ तो ऐसा है कि जो आपको सीक्रेट रखना पड़ेगा, अपने कार्ड सबके सामने खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 7 ऑफ अर्थ, उसके बाद में बाकी कार्ड्स एक्सप्लेन, दोनों नाइट्स जो अच्छे वाले कार्ड्स हैं वो मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। 7 ऑफ अर्थ क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट, असेसमेंट, पेशेंस। आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहोगे कि, मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपने 1 साल से पढ़ाई नहीं की, लास्ट डे पढ़ाई करके आप एक्सपेक्ट कर लो कि मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाएं और मुझे ये ये चीज़ मिल जाए, वो नहीं होगा। ये 7 ऑफ अर्थ आपको डिमांड करता है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स। जब आप एफर्ट्स, वो सीड्स जो होते हैं ना, बीज आप वो सो करते हो, उसमें से प्लांट निकलता है, आप उसमें पानी डाल रहे हो, फिर वो बड़ा ट्री बनता है, एंड देन, तो कहने का मतलब आप उसमें बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, हर तरह से उसकी केयर कर रहे हो, देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड। एंड इसमें आपकी बहुत हेल्प है। यहाँ पर भी देखो, आपको वो चीज़ शायद दिखे ना इन अ वेरी मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं बोलूँगी, मतलब है इनडायरेक्टली आप देखोगे आपको यूनिवर्स बहुत हेल्प करे। यहाँ पे देख रहे हो एक एंजल है आपके साथ जो आपको हेल्प करते, जो आपको गाइड करते हो सकता है, आपको एंजल नंबर्स दिखते हो, सिंबल्स दिखते हो, तो वो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाओ। आप देखो यहाँ से एक मैजिकल आप ये देख रहे हो यहाँ पे दी स्टार्स, ये जो आप करना चाह रहे हो फाइनली इसमें यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो ब्रिंग दैट एनर्जी। यहाँ पेड़ पे वैसे उग रहे हैं, देख रहे हो आप, तो ये इतनी अच्छी एनर्जी आ जाती है। इट्स जस्ट दैट एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप वो एफर्ट्स नहीं, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, येस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम टाइम अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे ना, तो एंजल भी आपको कुछ हेल्प नहीं करने वाले, बिकॉज 7 ऑफ अर्थ इज ऑल अबाउट that right energy of a lot of hard work. 7 of earth is a lot of hard work. अब कौन सा कार्ड, चलो ठीक है, नाइट ऑफ अर्थ बता देती हूँ, फिर नाइट ऑफ फायर। अब दोनों ही नाइट्स की एनर्जी मैं बता देती हूँ, दोनों थोड़े अलग एनर्जीज में होते हैं, बट दिस राइट कॉम्बिनेशन इज देयर इन यू, या फिर आप इस एनर्जी में जा रहे हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा चीज़ों में। नाइट ऑफ अर्थ, ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल, सपोर्टिव। सपोर्ट बहुत है आपके लिए, आपके अराउंड। अगर नहीं है, सीक दैट सपोर्ट फ्रॉम द राइट पर्सन, या फिर यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट है आपके लिए। किसी तरह के ट्रैवल की भी ये बात करता है। आप वैसे लोग हो ना जो लाइफ में बहुत वेल्थ एक्यूमुलेट करोगे, आपके बैंक बैलेंस में मतलब बैंक में बहुत अच्छे पैसे सेविंग्स होने वाले हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। येलो एनर्जी टॉक्स अबाउट बी होपफुल, मूव फॉरवर्ड, ऑर्गेनाइज्ड बनना। जहाँ पे पढ़ाई करते हो रूम को बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखो, अपना रूटीन ऐसे बनाओ कि आप है ना ऑर्गेनाइज चीज़ों को लेके। ऐसा नहीं कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, सी इसमें कोई बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि रोज़ आप बिल्कुल वो कर लो कि 12 घंटे ही पढ़ाई करनी है। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है, आज ऐसा है, बट ऐसा नहीं कि एक दिन 5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की, 10 दिन बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। नाइट ऑफ अर्थ इज़ अबाउट अ वेरी प्रैक्टिकल एनर्जी, जहाँ आप अपने कॉमन सेंस को समझ रहे हो, कॉमन सेंस के हिसाब से काम कर रहे हो। इट्स लाइक वेरी मेथोडिकल होते हैं नाइट ऑफ अर्थ। उनको ना वो कोई इमोशंस में नहीं बहेंगे, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा लवर्स को देख लेना। अगर आप इसमें यहाँ पे इमोशंस में बह गए ना, तो फिर आपका पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। वो जो मैं क्रश और ये जो लव या जो भी मैरिज वगैरह की एनर्जी को बोल रही थी, तो वो आप उसका ध्यान रखना। एंड
नाइट ऑफ अर्थ ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रैक्टिकलिटी. जितने आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. सो दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू. एंड नाइट ऑफ अर्थ की एनर्जी ना बहुत सॉलिड एनर्जी होती है, वेरी वेरी सॉलिड. वो ना बहुत स्टेबिलिटी की बात करते हैं, बिकॉज अर्थ एनर्जी है, सो अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी देयर. नाइट ऑफ फायर. अब नाइट ऑफ फायर की ऐसी एनर्जी है ना, बर्ड, गुड न्यूज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. इंस्पिरेशनल, इसमें यहाँ क्या लिखा है, इंस्पिरेशनल, करिज्मेटिक, इनोवेटिव. जो आपका माइंड है ना बहुत इनोवेटिव है, इसमें डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं. अब उन आइडियाज़ को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो अपने एग्जामिनेशन को लेके, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं. जैसे कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज़ कर रहे हो सो दैट यू डिलीवर. कई बार बहुत अच्छे प्रेपरेशन कर ली, जब एग्ज़ाम डिलीवरी की बात हुई, जिस दिन जाके देना है उस दिन नर्वस हो गए, नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे आप अपनी मेंटल एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. आपकी एक इनोवेटिव एनर्जी है. एंड चीज़ों से जो बाकी लोग जिस तरह से प्रेपरेशन कर रहे हैं, जैसे सब कर रहे हैं, आप उससे थोड़े अलग हो, तो इसलिए आपके लिए एक अपर हैंड की एनर्जी आती है. एंड सुकून है. पिंक फ्लावर्स, दीज आर अबाउट पीस. अपने अराउंड ना पीस डेवलप करो. एंड देन आप देखो यहाँ पे पेड़ के ट्रंक पे एक क्राउन है. यू कैन हैव दिस क्राउन. ये जो हैट है ना, ये हैट बेसिकली नाइट के बाद किंग की एनर्जी आती है, क्वीन की एनर्जी आती है. तो बेसिकली इस हैट को उतार के आपके लिए ये है क्राउन. बट आप कब वो करोगे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसलिए आपको नाइट ऑफ फायर की मैं एनर्जी बता रही थी. नाइट ऑफ फायर वेरी पैशनेट, वेरी डिटर्मिन्ड. उसको जो चाहिए वो उसे मिलता है, बिकॉज वहाँ पे पैशन बहुत हाई होता है. वो मूव करता है फॉरवर्ड, वो पीछे नहीं देख रहा है, वो फ्यूचर को देख रहा है कि मुझे क्या चाहिए. एंड उसकी वजह से वो प्रेजेंट मोमेंट में बहुत चेंजेस लेके आता है. सो राइट काइंड ऑफ सपोर्ट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे एक वॉन्ड पकड़ रखा है. इंस्पिरेशन किसी से ड्रॉ करना, कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड है, वर्चुअल है, रियल है, वर्चुअल वर्ल्ड में, मतलब जो भी ऐसे सोशल मीडिया वगैरह, जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हो, जो आप वैसा बनना चाहते हो, वो एनर्जीज लेके आता है. सो इट्स अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ नाइट ऑफ फायर एंड नाइट ऑफ अर्थ. स्टेबिलिटी, पैशन, इंटेलेक्ट, ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छा बैलेंस है आपके अंदर. मतलब आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं. चलो अब मतलब फ्यूचर बेसिकली बहुत अच्छा है. अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं. एक सेकेंड. लिसन टू योर इंट्यूशन. आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा चाहिए. मैजिशियन की वजह से भी ना आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा. मैनिफेस्टर, पावरफुल मैनिफेस्टर. जैसे कुछ चीज़ आपको यूनिवर्स गाइड करने चाह रहे हैं ना, दैट विल बी लाइक द राइट पाथ फॉर यू. आपका इंट्यूशन तो आप समझ ही जाते हो ना, इसके हिंदी में कैसे क्यों जाएं. बट येस, क्रिस्टल बॉल मुझे यहाँ पे इट्स, पता नहीं, आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हो जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, और यू आर टैपिंग इनटू दैट एनर्जी. सो यस, चलो ठीक है, एक कार्ड यहाँ से लेना था. अब हम बाकी कार्ड्स देखते हैं. जस्ट अ सेकेंड. इतने सारे कार्ड्स हैं, ऊपर नीचे रखते हैं सारे. कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. लायन की एनर्जी है आपकी. इवन लियो की न्यू मून इन लियो अगेन मेक्स द एनर्जी ऑफ जुलाई एंड अगस्त वेरी प्रोमिनेंट. किसी तरह से आपके लिए मैं बताऊंगी आपके लिए लकी मंथ्स कौन से होंगे, बट ये लियो एनर्जी इंपॉर्टेंट दिखती है. शेर की एनर्जी है आपकी. कॉन्फिडेंस, जितना आप में कॉन्फिडेंस होगा उतना अच्छा परफॉर्म करोगे, एंड दैट इज़ द की टू योर सक्सेस. जो चीज़ आप चाहते हो ना वो आपको तब मिलेगी जब यू कॉन्फिडेंट. कई बार है ना, जैसे कि मैं आप बता भी रही थी, वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते. एक तो मेंटल स्ट्रेंथ कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, कई बार उस चीज़ को लोग मिस कर देते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट. बार बार टेस्ट्स दो, खुद को ना उस सिचुएशन में डालो एज इफ यू आर गिविंग द रियल टेस्ट. रियली उस दिन आपका टेस्ट हो रहा है, एंड फिर आप इतने यूज टू हो जाओगे ना, जिस दिन रियल एग्जाम होगा, ऑफकोर्स दैट इज़ अ बिग थिंग, बट आपको लगेगा ना कि दिस इज़ नॉर्मल फॉर मी. तो फिर वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है थ्रू आउट. यू गेट एक्लेमेटाइज और गेट यूज टू इट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो. कुछ लोग उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते. एंड कॉन्फिडेंट रहो. यू आर मेंट टू विन. अब लायन क्या होता है,
लियो, लायन क्या होता है? किंग ऑफ द जंगल, क्वीन ऑफ द जंगल बोल लो, ठीक है, लायनेस भी। सो मेल्स फीमेल्स में मैं कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ। तो नो समझोगे तब तो आपकी कितनी स्ट्रेंथ है। बी ब्रेव, बी करेजियस, मूव फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्ड, चलो ठीक है। एक्शन, 8 नंबर। ओके, राइट बैलेंस इज नीडेड। अब ब्लैक एंड वाइट हॉर्स अगेन, यहाँ पे भी बर्ड, यहाँ भी बर्ड। न्यूज़, यू नो सम गुड न्यूज़ इज कमिंग टुवर्ड्स यू। मैंने आपको यहाँ बताया था कुछ यूनिवर्स भी आपको कुछ बताना चाहते हैं। पता नहीं, आप बार बार कुछ पर्टिकुलर बर्ड्स देख रहे होगे, कुछ वो एनर्जी भी आती है, बट आइडियली यू नो फ्लाइंग बर्ड ब्रिंग्स इन गुड न्यूज़। ओके, एक्शन, ब्लैक एंड वाइट हॉर्स। आपको समझ में आना चाहिए आपको कब एक्टिव रहना है, कब पैसिव रहना है। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, 10 घंटे पढ़ाई कर ली, अब मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो दिखाने के लिए किसी और को, पेरेंट्स को, कि अब मुझे और पढ़ाई करनी है और मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, वो चीज़ नहीं। जब कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रही है, आधे घंटे का नैप ले लो, ब्रेक ले लो, फिर आगे बढ़ो। तो वो राइट बैलेंस ऑफ एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ में बहुत एक्टिव रहना एंड ज़बरदस्ती किसी चीज़ में लेज़ी हो जाना, उसमें आगे नहीं बढ़ना, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक लेके आएगा। तो वो आपको ना समझ में आना चाहिए आप कैसे, एंड एक्शन लेना। आप में से कुछ लोग हैं ना, हो सकता है स्टैग्नेंट भी हो जाते हो, एक्सट्रीम्स में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा एक्शन ले लिया, फिर एकदम से एनर्जी नीचे आ गई, तो एकदम ही पैसिव हो गए। उसमें नहीं, वो नहीं करना है। यू नीड टू टेक एक्शन विद द राइट बैलेंस, वो आपको बताया जा रहा है। कौन से कार्ड्स? ओके, डिस्पेयर की एनर्जी डेफिनेटली बोलती है या तो आप लोग डेस्परेटली किसी जॉब को चाहते हो। अब कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखती है कि शायद किसी इंटरव्यू में आपका कुछ आपने गड़बड़ कर दी है, या फिर इट्स लाइक आप पास्ट में कुछ हुआ है उसकी वजह से बहुत टेंशन में हो। अब वो जॉब नहीं है, या अच्छी जगह एडमिशन नहीं हुआ, या फिर जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उस टाइप की चीज़ों में ना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत टेंशन हो रही है। अब वो आपको, एंड वो सर पे ऐसे, पहली बात तो इस जेस्चर में आपको कभी नहीं बैठना है, ये देख लो, बस बैठना ही नहीं है, ये बहुत बैड लक। ये जनरली भी बोला जाता है कि ये वैसे भी बोला जाता है, इस ऐसे सर पे हाथ रखना मतलब इट ब्रिंग्स इन बैड लक, तो ये मत करना। बट इसके लिए मैं क्लैरिफायर देखूंगी कि अगर आप इस एनर्जी में हो या आपने एक्सपीरियंस किया है तो आगे क्या। ओ 12, किसी फीमेल से, फेमिनिन एनर्जी से आपका कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज 32 कम्स टू 5, मर्क्यूरी, बुध ग्रह, ये आपको ना एज अ गुरु एक्ट करें। गुरु इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज 12 की एनर्जी जुपिटर। तो कोई फीमेल आपकी लाइफ में एज अ गुरु एक्ट करें, आपको राइट गाइडेंस दे, एंड दिस पर्सन विल हेल्प यू अ लॉट फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी, या फिर आपको ना गाइड, बीइंग द राइट गाइड, जहाँ पे ना आपको इस डिस्पेयर की एनर्जी से निकल रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपको ये वार्न कर दे कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो यू नो व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। ओके, मिस्टिक, एक सेकेंड कार्ड्स को रख देते हैं ना। मिस्टिक कार्ड क्या बोलता है? पोलर बेयर, नो दैट चैलेंजेस मेक यू स्ट्रोंगर। किसी तरह के चैलेंजेस, किसी तरह की परेशानियाँ, ऑब्स्टिकल्स आपको स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, एंड यही आपकी स्ट्रेंथ होगी जो आपको अपर हैंड देगी एज कम्पेयर टू जो आपके अराउंड लोग हैं। हैव फेथ व्हेन यू फेस एडवर्सिटी। जब परेशानियाँ आती हैं, ये कुछ परेशानी का डिस्पेयर से मैंने आपको बताया, जब ये परेशानियाँ आती हैं ना, तो आपको फेथ रखना चाहिए यूनिवर्स पे, गॉड पे, एंजल्स पे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। खुद पे फेथ रखो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक टाइम टू रेस्ट, ड्रीम एंड रिन्यू योर स्ट्रेंथ। कभी भी ऐसा हो, अब डिस्पेयर में हो,
वरी हो रही है, एंशियस हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहे हो, पढ़ के क्या होगा उस टाइम, रेस्ट ले लो। कुछ ऐसी चीज़ करो जो आपको अपने सोल से कनेक्ट करे। फ्रेश माइंड हो गया, फिर से पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो वो रेन्यू करना, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना। सी अगेन, डे ड्रीमिंग की बात नहीं बोल रहे, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना, मैनिफेस्टिंग दैट थिंग इनटू योर लाइफ। आपके अंदर खुद एक साइकिक एबिलिटी है। या फिर पोलर बेयर मिस्टिक की बात करता है, किसी पर्सन के पास आप जा रहे हो, उनकी साइकिक एबिलिटी है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। यू कैरी द शामन विद इन। एक तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, या आपके अराउंड कोई हो सकता है जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, या किसी के पास आप जा रहे हो जिनका इंट्यूशन अच्छा है, जो आपको हेल्प करेंगे गेटिंग आउट ऑफ दिस एडवर्सिटी, बट इट इज़ मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर एनी वे। सो वो आपको याद रखना है। जस्ट अ सेकेंड। आपको लग रहा है मैं चुप हो गई, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। मतलब बोलते बोलते ना इतना ज़्यादा बोलते हो मैं रीडिंग्स पे, यू गेट एग्जॉस्टेड एंड प्लस यू चैनलाइजिंग द एनर्जी योर डिफरेंट कार्ड्स। ओके, लेट्स सी ये कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। एक सेकेंड, इसको मैं अरेंज कर दूँ। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए। अरे यार, ये सॉरी, ये कार्ड्स जब तक स्ट्रेट नहीं होते मुझसे ऐसे अजीब सा लगता रहता है मुझे। ओके चलो ठीक है। बहुत स्लिपरी हो रहे हैं कार्ड्स, ग्लॉसी। ओके कार्ड, ओ वाओ, सक्सेस। A lot of success is coming into your life. Let it happen for you. सक्सेस आपके लिए लिखी हुई है। आप देख रहे हो, आपके ये फ्यूचर है, ठीक है। तो मतलब इस कार्ड को देखो, आपको समझ में आएगा। लाइक अ बॉस। सो बेसिकली कार्ड बोलता है कि सक्सेस आपके लिए लिखी हुई है, लेट इट हैपन टू यू। अपनी लाइफ में आने दो, खुद ही उसमें ब्लॉकेज ना बना दो। आपके प्रेयर्स और आपके इंटेंशंस वो यूनिवर्स ने रिसीव कर लिए हैं, दैट विल कम ट्रू। अब आपका जो पार्ट है एफर्ट करने का, अपना कर्मा बिल्ड करने का, वो आप करो। वो क्या लिखा है, नाउ अलाउ फॉर द मूवमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस टू अकर सो दैट विशेस कैन मटीरियलाइज। ऐसी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में होंगी ना, जहाँ पे आपकी विशेस, जो आपके ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी है, वो मटीरियलाइज हो, वो आगे बढ़े। उस चीज़ में आप खुद ब्लॉकेज मत बन जाना। कई बार है ना, यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ लाना चाहते हैं, आप खुद ही ब्लॉकेज बन जाते हो, उसमें चीज़ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। अब सामने वाला क्या करे, वो तो आपको बस हेल्प, यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं ना। यू नीड टू टैप इन कि उस चीज़ को, जो आपके पास राइट एनर्जी, राइट गाइडेंस, सही पाथ जो आपको दिख रहा है, उस पर आप जाना चाहते भी हो कि नहीं। हाथ पकड़ के कोई नहीं ले जा सकता आपका, तो गाइड भी आपको बस हेल्प कर सकते हैं। चलो अब हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते, तो उसके बाद हम कुछ वैसे कार्ड्स देखेंगे जो आपके लिए लकी मंथ्स बताएंगे। जस्ट अ सेकेंड। बाय द वे, जुपिटर की जो एनर्जी मैं आपको बता रही थी, दैट ऑल्सो इज अबाउट लक, गुड लक, ब्लेसिंग्स, एक्सपेंशन इन लाइफ, गुरु। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। ये किसी ऐसी सिचुएशन की बात करता है कि कोई सिचुएशन, कोई पर्सन जिसकी एनर्जीज आपके लिए राइट नहीं थी, दैट पर्सन इज लीविंग योर लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट, या आपको वहाँ पे ना थोड़ा अपनी एनर्जी कट कर लेनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस, एंड जैसे ही चीज़ होगी ना, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, बिकॉज कुछ तो यहाँ पे ब्लॉकेज है, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। जो भी है, जिस पर्सन की भी एनर्जी है, मुझे नहीं पता ये किस सिचुएशन की एनर्जी है, आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ रही है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। हम एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, सो दैट कैन बी सीन। लॉट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। सिजर, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। ये जो सिचुएशन का एंड होना, किसी पर्सन का आपकी लाइफ से निकलना, सिचुएशन का अपनी लाइफ से निकलना, वो आपको अर्ली वे में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, ये क्यों हुआ, कैसे, बट वो उसको कट करना, उससे वो कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ में ना वो ब्लॉकेज हटाना चाहते हो और हैप्पीनेस लाना चाहते हो। अदरवाइज एक डिसअपॉइंटमेंट आपको अपने एग्जाम्स में दिख सकती है, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। तो
इस एनर्जी को, इस पर्सन को या इस सिचुएशन को कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। में से कुछ लोग कॉर्ड कटिंग ऑलरेडी ऐसा रिचुअल कराया होगा या करा सकते हो आने वाले टाइम में, टू रिमूव दैट ब्लॉक्ड एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ। यू हाईली थॉट ऑफ, आप कुछ ऐसा अचीव करोगे ना, जो हैप्पीनेस की एनर्जी है, वो सक्सेस की बात करें, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड भी आया था कि लोग आपके बारे में ना हाईली सोचेंगे। जो लोग अभी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपका मजाक उड़ाते हैं या पीठ पीछे आपके बातें करते हैं, यू नो, दे अल्टीमेटली वो आपके बारे में बड़ा ही सोचने वाले हैं। सो क्या क्या फर्क पड़ता है कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए ज़्यादा ही आ रहे हैं। डॉग क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, मिलो जुलो फ्रेंड्स वगैरह से, यू शुड डू दैट। बट यहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शन है जहाँ पे ओवर हो रहा है, इट्स मोर लाइक ओवर इंडल्जेंस, बहुत ज़्यादा प्लेजर की एनर्जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है किसी फ्रेंड की वजह से या कुछ ऐसी एनर्जी। तो प्लीज़ अब वो देखो, अब मुझे मत बोलना कि फ्रेंड है तो हम बातें तो करेंगे और घूमेंगे, मर्जी आपकी करो। फ्राइंग पैन, ट्रबल्स, एक्यूजेशंस, अपनी एनर्जी ब्लॉक मत करना। अगर कुछ आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर ही रहे हैं, अब वो आप उसकी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है, यू नो, सम ट्रबल, सम एक्यूजेशंस कैन बी देयर, तो उससे जितना आप दूर रहो उतना अच्छा है। यू नो, उसका कुछ मतलब नहीं है अपनी लाइफ में ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों की एनर्जी एंटरटेन ही क्यों करनी है, ज़रूरत नहीं है ना। हमें सक्सेसफुल एनर्जी की तरफ जाना है। सब कट कर दो ये सारी चीज़ों को, ऐसे लोगों को। You will receive a gift. This will be a gift from the universe for you, like you're getting successful. The other thing, जब आप ये अचीव करोगे, या तो खुद को आप कोई गिफ्ट दे रहे हो बड़ा, आपने मान रखा है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो आई विल ट्रीट माई सेल्फ, या अगर आपकी फैमिली, कोई लव्ड वन आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब हम कुछ यहाँ पे आपके लिए लकी मंथ्स, इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे वो, एंड फिर उसके बाद हम न्यूमरोलॉजी से लास्ट में कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। मई, जून, मार्च, वन मोर, अक्टूबर। ठीक है, अब न्यूमरोलॉजी से देखते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। ये नंबर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? कोई भी 3 ले लेते हैं। 8, शनि, लर्न योर लेसन्स वेल। आपको कुछ कार्मिक लेसन्स सिखाए गए हैं, वो मिस्टेक्स बार बार रिपीट मत करना। ऑल्सो शनि बोलते हैं आपको लाइफ में डिसिप्लिन लाओ, स्ट्रक्चर लाओ, चीज़ें बेटर होंगी तो मैं तुमको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दूंगा, यू नो। 2, इमोशंस में नहीं फंसना है। अगेन यहाँ पे 2 इंट्यूशन की भी बात करता है, बट इमोशंस में आपको नहीं फंसना है। 3 जुपिटर की बात करता है, गुड लक, एक्सपेंशन, गुरु, ब्लेसिंग्स कमिंग इनटू योर लाइफ। अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे, ये किसी कॉलेज, किसी फर्म, डिपार्टमेंट, पोजीशन, कोई पर्सन जो आपको हेल्प कर दें, ऐसी एनर्जीज, सो दैट इट गाइड्स यू। लेट्स सी वो क्या है। A, W, H, K, P, M, T, E, C, F, Z, Q, I। आपके लिए आ गए काफ़ी सारे, हम और नहीं लेते हैं तो एक और लेंगे, G। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव फ्रॉम माई साइड। आई होप एंड विश आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग?
सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इंटरव्यू, आप ओवरसीज़ जाना चाहते हो फॉर स्टडीज़, फॉर योर जॉब, तो उसके लिए अभी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. सो वील सी दैट थ्रू द टेरो कार्ड्स एंड देन थ्रू द ऑरेकल कार्ड्स. हम लास्ट में आपके जो लकी मंथ्स होंगे वो भी देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग सो दैट, एंड मैं हमेशा बोलती हूँ पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको राइट गाइडेंस मिलती है, यू नो. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. Four of Fire. Four of Fire talks about prosperity, contentment. कुछ ऐसी solid energies आपकी लाइफ में आ रही हैं रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में सेलिब्रेट करोगे. मैं बताती हूँ आगे भी, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं. Renewal, reflection, wow. rebirth, big change coming into your life. बहुत ब्लेसिंग्स हैं. खुद को इतना चेंज कर लेना कि वो अचीवमेंट बस आपको मिलेगी, बट वो उस पर भी क्या कैच है, क्या चीज़ें आपको करनी है नहीं करनी है, मैं डिटेल में बताऊंगी. थ्री ऑफ फायर, ब्यूटिफुल एनर्जी, गोल्स, एक्सपेंशन आपकी लाइफ में. विजन बनाओ अपना. विजन बोर्ड आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप बनाते हो तो. हर्मिट, ये वैसे पाइल है ना जो खुद को बहुत चेंज करके चीज़ों को, जो चीज़ मतलब बेसिकली बात ऐसी होती है ना, जब ऐसे कार्ड्स आते हैं एक साथ, तो इट्स लाइक जो चीज़ आपको मिले, जो आप सोच रहे हो उससे भी बेटर मिले, बिकॉज आपने खुद में इतने ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, या यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, फोर्सफुली आप लेके आए हो. सो टॉक्स अबाउट दैट. अपना पाथ इट्स लाइक, ये जो जिस भी एग्ज़ाम की एनर्जी है, यू नो दिस, ये शायद स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस. आपकी लाइफ पर्पस की तरफ ये ले जा रहा है. हाय, मैंने बोला ना ये बहुत एक तो स्पिरिचुअल पाइल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी इन दिस जर्नी. बहुत कुछ है. एक सेकेंड, कार्ड्स को साइड में रख देते हैं. पहले में थोड़े कार्ड्स भी, आई थिंक आपको उस साइड वाले कार्ड्स क्लियरली नहीं दिख रहे हैं. ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, क्या लिखा है? प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट, सेलिब्रेशन. बहुत सारी प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है. बिग अचीवमेंट, सॉलिड फाउंडेशन आप बना रहे हो अपने लिए, एंड अ सॉलिड फाउंडेशन पे आप बिल्ड कर रहे हो प्रोस्पेरिटी, जिससे आपकी कम्युनिटी खुश हो, आपकी फैमिली खुश हो, आपके फ्रेंड्स खुश हो रहे हैं, उनको आप पार्टी दे सकते हो, सेलिब्रेशन होगा बिकॉज आप कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो. उस चीज़ की ये बात करता है. बिग टाइम, लाइक यू विल बी एंजॉइंग योर सेल्फ आफ्टर अचीविंग दिस. एंड बहुत सारी कंटेंटमेंट, जैसे ना इंसान किसी चीज़ का इतना वेट किया है कि फाइनली दैट फ्रीडम कमिंग, दैट सेलिब्रेशन कमिंग, द राइट थिंग कमिंग फॉर यू. एंड सी, फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे 11 आप दिख पा रहा होगा, यू नो. सो आपको एंजल नंबर्स काफ़ी सारे दिखते होंगे, आपके लिए यूनिवर्स की बहुत गाइडेंस होगी. अगेन 4 की एनर्जी राहु की एनर्जी होती है. बस इतनी सी बात आपको बोली जाती है, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना. सॉलिड फाउंडेशन को मेंटेन रखना, उस पर रोज़ वर्क करते रहना, उस पर बिल्ड करते रहना. बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स, जब 4 की एनर्जी राहु की होती है ना, उसके शार्प माइंड है, बहुत कुछ कर सकता है, यूनिक है, डिफरेंट है. बट जब वो पीक पे जाने लगता है ना, बस वहीं पे अपना रास्ता चेंज कर देता है. अब वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है. तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है. फायर है आपके अंदर, यू नो. यहाँ पे वॉन्स की एनर्जी आती है. 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ वॉन्स, मतलब बहुत पैशन है, फायर है, उसको टैप इन करो, उसमें आगे बढ़ो. एंड ये जो पूरी चीज़ आपके लाइफ में हो रही है ना, एंड ऑल्सो दिस टॉक्स अबाउट ये जो आगे की लाइफ है,
मतलब अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने बहुत मेहनत की, बोरिंग लाइफ हो रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आगे की लाइफ बहुत हैपनिंग होने वाली है, सो डोंट वरी, इट टॉक्स अबाउट दैट। सो पुट इन योर बेस्ट एफर्ट, बहुत अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। अब रेन्यूअल, यहाँ पे रेन्यूअल बता दूँ या कोई और, चलो ठीक है रेन्यूअल बताते हैं। यहाँ पे देखो एंजल है, ट्रम्पेट, विद अ ट्रम्पेट इन द हैंड, दैट इज बीइंग ब्लोन। जैसे यूनिवर्स चीख चीख के आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ राइट गाइडेंस दे रहे हैं, उस गाइडेंस को फॉलो करो। ये कार्ड बोलता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशन, रीबर्थ। जैसे एक बड़ा चेंज अपने अंदर लेके आना है एंड यूनिवर्स की पूरी गाइडेंस है उसके लिए, आपके लिए, और मतलब उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। सो इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने बारे में सोचो, अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचो, क्या वो है, वो चीज़ है। सेल्फ इवैल्यूएट करना, रियलिस्टिकली चीज़ों को देखना, क्या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सो दैट आई गेट दिस। तो रीबर्थ, कुछ तो बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा जिसकी वजह से आप इस सेलिब्रेशन मोड में जाओगे या फिर प्रॉस्पेरिटी वाले मोड में जाओगे, जो आपको चीज़ें ला रही है, या फिर आप ऑलरेडी कर चुके हो या फिर आपको लाना है। तो ये दोनों के लिए अगेन इट्स लाइक यू टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू इन अ वे, बट सोचना है उस बारे में कि उस रिन्यूअल को आप कैसे लेके आओ। एंड बट आपके एंजल्स बोल लो, स्पिरिट गाइड्स बोल लो, गार्डन एंजल्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको राइट आंसर्स देने में। कनेक्ट विद द डिवाइन, दैट विल बी लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू। सबसे अच्छा कार्ड मैं लास्ट, सबसे अच्छा कार्ड एक्चुअली फॉर अ फायर था, सेलिब्रेशन, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स मैं आपको बताऊंगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट बिग एक्सपेंशन, बिग एक्सपेंशन कमिंग इन योर लाइफ, बट वो कैसे आएगा, बट अभी मैं चलो हर्मिट कार्ड पहले बताती हूँ। हर्मिट कार्ड 9 2025 में कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको ना वो राइट पाथ दिखे। आप देखो अगेन यहाँ पे एक इवन शिप पे भी एंजल विंग्स की एनर्जी है। तो एंजल्स की इतनी 1 2 3 एंजल्स की इतनी गाइडेंस है आपके लिए, जैसे यूनिवर्स आपके ऊपर बहुत मेहरबान है, या तो आपका पास्ट लाइफ कर्मा बहुत अच्छा। अगेन प्लीज़ ये नहीं बोल रहे आप उस पर रिलाई करो, प्लीज़ आप अपनी एफर्ट्स डालना सो दैट वो पास्ट लाइफ कर्मा पे ना 4 चांद लग जाए। वो जो अच्छे कर्मा, उससे जो गुड लक आ रहा है, अभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो यू आर गेटिंग समथिंग मच बिगर दैन वॉट यू डिज़ायर। जो आपकी डिज़ायर उससे भी बहुत बड़ा कुछ मिल रहा है। अब हर्मिट कार्ड यहाँ पे फिर से इंट्रोस्पेक्शन थी, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन था, यहाँ भी इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा है। सेल्फ डिस्कवरी, कुछ चीज़ें, कुछ क्वालिटीज़ आपको अपने बारे में नहीं पता है, इसलिए भी रीबर्थ की बात बोली जा रही है। जैसे कि वो कुछ पता लगना, किसी के थ्रू पता चल रहा है, आप खुद उस एनर्जी पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, सोच रहे हो कि ये जो रास्ता है, ये जो लाइट है, आप अपने, या तो मेंटोरशिप की भी बात होती है, या तो आप खुद अपने टीचर बन जा रहे हो, योर दैट विजडम दैट यू आर टैपिंग इन, या फिर आपकी लाइफ में कोई यहाँ पे फीमेल की एनर्जी हाई प्रीस्टेस से दिखती है, लेकिन यहाँ पे हर्मिट से भी मेल की एनर्जी भी दिखती है। अगेन आइदर अ फीमेल और अ मेल इज कमिंग इनटू योर लाइफ, जो आपको मेंटोरशिप, जो आपको वो रास्ता दिखाएं, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। एंड दोनों की आप यहाँ पे भी देखो, हर्मिट एंड इनके हेड के ऊपर आप हेलो देख रहे होगे, अच्छा आप दिख रहा होगा यहाँ पे लाइक अ वेरी डिवाइन पर्सन, द राइट गाइड फॉर यू। अब हो सकता है आपको इन पर्सन इन्हें जानते हो, आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, फ्रेंड्स हो कोई हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, आप उनको इन लाइफ जानते हो, वर्चुअली जानते हो, थ्रू सोशल मीडिया, जो भी है, बट वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है एंड दैट विल बी लाइक अ गाइडिंग लाइट फॉर यू, जो आपको आगे का रास्ता दिखाए। आप देखो यहाँ पे नीचे हिल्स की एनर्जी है, स्टोन्स की एनर्जी, मतलब परेशानियां तो हैं, बट ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जहाँ पे ना आप उस परेशानी को ओवरकम कर पा रहे हो, उससे निकल पा रहे हो। एंड ये जो है, अगेन मैं फिर से बोलूँगी, हर्मिट कार्ड, हाई प्रीस्टेस कार्ड का साथ में आना, मतलब आपका लाइफ पर्पस ना आपके इस एग्ज़ाम के थ्रू कुछ स्टेपिंग स्टोन है, या अल्टीमेटली आप उसको रीच कर पाओगे, एंड दैट विल फुलफिल योर लाइफ पर्पस आगे जाके। बिकॉज हर्मिट कार्ड वो जर्नी की भी बात करता है, इमीडिएट बात नहीं करता, तो ना इसलिए आपका लाइफ पर्पस कंप्लीट हो रहा है। बट वो सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी में आप जाना, ये हर्मिट का बहुत ही इट्स वेरी जहाँ पे ना इंसान आपके लिए थोड़ा ये भी बोला जा रहा है, थोड़ा खुद के साथ बैठ के खुद को स्पेस दे के सोचो चीज़ें, एक लिस्ट बनाओ, क्या चीज़ें सही हो रही हैं, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, आपकी एनर्जी कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, पहले अगर एग्ज़ाम्स दिए थे या कुछ ऐसा हुआ था तो वहाँ पे कौन से मिस्टेक्स हुए एंड क्या चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही थी। जॉट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाई प्रीस्टेस, ये मैंने बताया कि अगेन यहाँ पे 2 पिजन्स की एनर्जी है, जैसे सब मैसेज विल कम टू यू। अगर आप पिजन्स या
किसी भी बर्ड को फीड कर सकते हो, ऐसे दाने डाल सकते हो, पानी रख सकते हो, वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू। अब यहाँ पे 2 पिलर्स हैं, ब्लैक एंड वाइट। नंबर 2 की एनर्जी डुअलिटी बात करता है, आपके हाथ में है, आप कौन सा पाथ चुनते हो, सही पाथ चुनते हो, गलत पाथ, गुड इविल, राइट रॉन्ग, वो आपके हाथ में है। समहाउ दिस हाई प्रीस्टेस एनर्जी, चाहे यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी भी है, तो हर्मिट मतलब मेल या फीमेल, सम पर्सन विल हेल्प यू फाइंड दैट राइट पाथ, उस चीज़ की बात करती है। बट आपको सपोर्ट बहुत होगा, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। हाई प्रीस्टेस कम्स विद द एनर्जी। अगर मैं एनर्जीज के बारे में बात करूँ तो यू आर इंटेलिजेंट, it's like very charming energy, very intelligent, someone who can perform very well। ऐसे लोग ना ओल्ड सोल होते हैं, ऐसे लोगों को दुनिया की ज़्यादा समझ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। मुझे नहीं पता आप अभी इस एनर्जी में हो या उस एनर्जी में जाने वाले हो, बट वो समहाउ आपको बहुत हेल्प करेगा ना अपने इस एग्ज़ाम में। दैट ओल्ड सोल एनर्जी वेयर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लाइफ की है वो बाकी लोगों से बहुत अलग है, ऊपर है, डिफरेंट है। सो एंड बहुत प्योरिटी की ये बात करता है, अ लॉट ऑफ प्योरिटी इज़ देयर फॉर यू। आप लोगों के लिए भी करना चाहते हो काफ़ी कुछ। ये सब मैं आपको इसलिए डिटेल में इसलिए बताती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड योर ओन एनर्जीज एंड वर्क अपॉन इट। तो हाई प्रीस्टेस इज अबाउट दैट। हाई प्रीस्टेस की एक और बात होती है, कुछ मिस्टीरियस है आपके अराउंड। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसी चीज़ जो अभी तक आपको पता नहीं है आपके बारे में या अपने एग्जाम से रिलेटेड, कुछ तो ऐसा है, उसको ढूंढो। वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो वो बहुत हेल्पफुल होगी। दैट राइट इन्फॉर्मेशन, दैट राइट गाइडेंस, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विजडम, पेशेंस, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाई प्रीसेस की एनर्जी बहुत पेशेंट होती है, थोड़ा काम कूल कलेक्टेड रहोगे ना, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है। जैसे ही एंशियस होगे, देखो आप अपनी एनर्जीज खुद ही ख़राब कर लोगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब 3 ऑफ फायर, 3 ऑफ फायर मतलब 3 ऑफ वॉन्स की एनर्जी जब आती है, यहाँ पे क्या लिखा है, गोल्स, एक्सपेंशन, विजन। अपना विजन बड़ा बनाओ। आप जितना सोचते हो उससे आप बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर सकते हो। मैं अनरियलिस्टिक वे में विजन बनाने की नहीं बात कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ वर्क करोगे तो वो आपका विजन बहुत बड़ा भी होगा, तो वो आप अचीव कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, 1 स्टेप एट अ टाइम। एंड 3 ऑफ वॉन्स बात करता है ना, अगर आपके अंदर वो विल पावर है, आपके अंदर वो विजन है, आपने वो सपना देखा है, वो पूरा होगा, बट वो आपकी विल पावर की वजह से, आपकी डिटर्मिनेशन की वजह से। इट्स लाइक यू आर टेकिंग अ सर्टेन जर्नी। 3 ऑफ वॉन्स बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आता है फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, अब्रॉड, वो एनर्जी भी। सो समहाउ दिस विल बी अ स्टेपिंग स्टोन, या फिर जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आ जाती हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ अबाउट हैविंग द राइट सपोर्ट। बट आपके लिए वो सपना देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो समझना इंपॉर्टेंट है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो रास्ता आपको लोग दिखा सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप तो आप हो ना, कोई आपके माइंड के अंदर घुस के, दिल के अंदर घुस के कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता। वो आपको बस राइट गाइडेंस दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली वर्क तो आपको ही करना होता है। बट 3 ऑफ वॉन्स टॉक्स अबाउट बिग एक्सपेंशन, लिविंग सिचुएशन इम्प्रूव होना, बेटर होना, हाई अचीवमेंट की ये बात करता है। सो दैट इज़ कमिंग टू यू। एंड अगर आप 3 ऑफ वॉन्स देखो भी तो यहाँ पे आपको सी के आगे कुछ दिख नहीं रहा होगा, कोई बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर, कुछ भी आगे नहीं दिख, कोई पहाड़ कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब आपके अंदर बाउंडलेस पोटेंशियल है, लाइक अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अब उस सॉरी ये हिल गया ना, तो दैट अनलिमिटेड पोटेंशियल को जितनी जल्दी टैप इन करो, उसको चैनलाइज करो, बहुत एनर्जी है। उस एनर्जी को जितनी जल्दी ना आप राइट डायरेक्शन में लेके जाओगे उतना अच्छा रहेगा। सो दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग। बहुत समहाउ दिस लॉट ऑफ इट्स, जैसे मैंने आप वैसे लोग हो कि एक बार आपको ना ये अचीवमेंट मिल गई तो जैसे आप आगे के अचीवमेंट्स, यानी आपकी रुकने वाली जर्नी नहीं कि ये जो आपने अचीव कर लिया, ये एग्ज़ाम पास कर लिया तो चीज़ें खत्म हो गई, नहीं, आपके लिए बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, तो रुकना मत। एंड आप ना यू विल गिव बैक टू द सोसाइटी, जिससे आपका नाम होगा, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। पता नहीं वो चैरिटी, डोनेशन, कुछ आपका ऐसा काम ही होगा जहाँ पे दूसरों की आप हेल्प कर पाओगे, कुछ ऐसी एनर्जी आती है। अब डिफरेंट वेज में वो हो सकता है, बट यू मेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ ऑरा, जहाँ पे आपको लोग देखेंगे उस तरह से, एक मेंटोर, लीडर, आप बोल सकते हैं दूसरों की हेल्प करने वाले इंसान, उससे आपका नाम हो रहा है। सो ओके, अब हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं।
यू आर रेडी, आप रेडी हो। अब वेट मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट, डिले की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने बोल दिया है नाउ यू आर रेडी, मूव फॉरवर्ड, यू नो दिस इज़ द राइट टाइम, सम वेरी बिग थिंग इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। फायर की एनर्जी आ जाती है, मैनिफेस्टेशन करते हो, कैंडल जला के करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, दैट विल ब्रिंग इन पॉजिटिव एनर्जी टू यू। एग्ज़ाम के पहले पता नहीं आप कुछ तो ऐसा है, पता नहीं आपके घर में कुछ ऐसा होगा, सम रिलीजियस थिंग एग्ज़ाम से पहले, या कुछ ऐसे आप बहुत प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, किसी एंजल गॉड से मांगना, किसी पिलग्रिमेज वाली जगह से जाके कुछ मांगना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर्स अराउंड टॉक्स अबाउट वेरी सॉलिड फाउंडेशन दैट विल कम टू यू। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं फोर ऑफ वॉन्ड्स से आपको बता दूँ, एक और चीज़, सम डिस्ट्रैक्शन इज़ देयर इन योर लाइफ। और वो डिस्ट्रैक्शन पता नहीं, अब आपके एग्जाम के अराउंड और प्रेपरेशन टाइम आ रही है जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, वो है समथिंग रिलेटेड टू कोई सेलिब्रेशन फैमिली में, या कुछ, मैं ये नहीं बोल, आप देखो उसको कैसे आप मैनेज करते हो। कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी पार्टी में जाना है, शादी की एनर्जी भी आती है फोर ऑफ वॉन्ड्स से, तो ठीक है आप देखना, क्योंकि किसी सबके लिए वेरी करेगा ना, सब डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं। कुछ लोग तो शादी के मैरिजेबल एजेस, तो वो चीज़ भी होती है कि उसकी वजह से कुछ वो, तो आप देख लेना उस चीज़ को। लेट्स सी द मोनोलॉजी कार्ड्स। Your dreams need a practical plan. अनरियलिस्टिक नहीं होके, प्रैक्टिकल होके, आपको अपने जो ड्रीम्स हैं, आपका जो विजन है, जो आपका सपना है, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। फुल मून की एनर्जी यहाँ इंपॉर्टेंट है। टॉरस पीरियड मतलब यू नो अप्रैल मई का पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपके लकी मंथ्स बताऊंगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपके लिए ये बोला जा रहा है स्ट्रैटेजाइजिंग, मेकिंग अ प्लान, मेकिंग अ रूटीन, कुछ यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके वो सपने पूरे हो रहे हैं, बट प्रैक्टिकल होके, यू नो बहुत वो आपको हेल्प करेगा। कॉफिन 1920। अब ओके, यहाँ पे बात होती है जो रेन्यूअल मैं आपको बोल रही थी, रीबर्थ, जैसे कि ना किसी चीज़ का पता नहीं, वो कोई हैबिट है आपकी, पैटर्न है आपके लाइफ का, रूटीन हो सकता है, किसी पर्सन की एनर्जी हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, उसका एंड होना, एंड उसकी वजह से आपकी रीबर्थ हो रही है, उसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, बट समथिंग इज़ एंडिंग, जिसके मैंने ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी कि कुछ उसकी वजह से बड़ा चेंज। कॉफिन इज़ अबाउट दैट चेंज दैट यू आर ब्रिंगिंग इन योर लाइफ, एंड तब आप वो मूव कर रहे हो, यू नो 19 to 20 वाली एनर्जी में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। एक सेकेंड, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते। क्या हुआ है, फ्लावर्स वगैरह सब गिर गए, पता नहीं क्या ऐसे भूचाल सा आ गया, पता नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। एक सेकेंड रुको। डॉ टू वैल्यू, यहाँ बिफोर स्मार्ट तो बहुत हो आप लोग, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना बहुत पैसा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा। इट्स लाइक अ डॉ टू वैल्यू। यहाँ पे मनी की एनर्जी, डिफरेंट करेंसीज दिख रही हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाबी लटकी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि जो डोर बंद था वो अब खुलने वाला है। यू नो बेसिकली आपके करियर के टर्म्स में, आपके पैसे के टर्म्स में बहुत अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। वो डोर फाइनली ओपन हो रहा है। यहाँ पे प्रोस्पेरिटी ही प्रोस्पेरिटी, ऐसा नहीं कि बस यहीं पे, आप देखो पीछे भी आपको गोल्ड की एनर्जी दिख रही होगी, लाइक अ गोल्डन सिटी यू आर एंटरिंग। तो इट्स लाइक बिग पोर्टल ओपनिंग फॉर योर करियर, फॉर योर मनी, फॉर की एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया, राहु वेरी वेरी स्मार्ट एनर्जी यू हैव। सी हर प्लैनेट के ना पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, राहु के पॉजिटिव्स चुनो, स्मार्ट,
यूनिक वे में सोचना, डिफरेंट वे में सोचना। वो सुनता सबके, करता अपने है, बिकॉज उसको राइट एडवाइस हर जगह से समझना है, एंड वो सबको नहीं बताता, अपने सीक्रेटिव रखेगा वो अपने पास, एंड फिर उस पर वर्क करेगा। तो वैसी एनर्जी आपके लिए है। डॉलर, यहाँ पे मुझे डॉलर साइन दिख रहा है, मैंने इट्स अबाउट गुड मनी, यू नो। अगेन ये फॉरेन की एनर्जी भी लेके आता है, बट वाह, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको मतलब डॉ टू वैल्यू का कार्ड आ गया आपके लिए। अब हम देखते हैं टी लीफ कार्ड्स आपके लिए, फिर हम आपके लिए लकी मंथ्स देखेंगे, फिर हम न्यूमरोलॉजी से देखेंगे एंड सम न्यू इनिशियल्स। सो लेट्स सी टी लीफ कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपको। अच्छा, मैं थ्री ऑफ फायर, मुझे ऐसे ही बिल्कुल ऐसे फेस पे दिख रहा है। 3 ऑफ फायर, 3 की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी, ब्लेसिंग्स, गुड लक, गुरु, राइट पर्सन, मीटिंग द राइट एनर्जी। आपकी खुद की भी एनर्जी बहुत गुरु वाली है, आप आगे जाके बहुत लोगों को हेल्प करने वाले हो, गाइड करने वाले हो, आपके पास लोग आएंगे गाइडेंस के लिए। फ्लावर्स, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इनटू योर लाइफ। बर्ड, ये वाइट फ्लावर्स बात करते हैं हमेशा ना प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना, दैट विल ब्रिंग इन राइट ब्लेसिंग्स। बर्ड की बात होती है तो मतलब पिजन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, फीडिंग बर्ड्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड बर्ड हमेशा जब भी आपको किसी जो लोग टेरॉ सीखना चाहते हैं, सिम्बॉलिज्म इसका मतलब होता है सम गुड न्यूज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, यू नो। सो इट कम्स विद अ सर्टेन न्यूज़ जो आपकी तरफ आ रहा है। ये कार्ड ऐसे ही पता नहीं क्या हो गया। एंजल, ओ स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। या तो आप किसी से जाके स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हो, अगेन यहाँ पे कैंडल की एनर्जी आती है, या फिर आप अगेन यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे फिर से लिलीज़ हैं, तो आप किसी स्पिरिचुअल गाइड के पास जा रहे हो, या आप खुद ही बहुत स्पिरिचुअल हो, तो आपको एंजल्स बहुत गाइड करेंगे टुवर्ड्स द राइट एनर्जी, टुवर्ड्स शोइंग दैट पाथ। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, अगर कुछ ऐसी चीज़ भी होगी लाइक नेगेटिव एनर्जी से, आप डार्क एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखती हैं। थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आपको एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल रही है। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, डेफिनेटली हाई पोजीशन, द राइट थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। अगर आप स्टूडेंट हो तो समवन हु इज़ ऑलरेडी डूइंग वेल इन लाइफ, कुछ वहाँ से हेल्प आना, या फिर आपका जो ये परफॉर्म करोगे इस एग्ज़ाम में, स्टूडेंट मतलब मैं बोर्ड्स एग्ज़ाम और जो लोग एडमिशन लेने का सोच रहे हैं किसी दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, या तो किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, किसी ऐसे पर्सन की आपके लिए हेल्प आ रही जो आपको हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ राइट गाइडेंस, या फिर ये एक स्टेपिंग स्टोन है जहाँ पे आगे जो आपको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिलेगी, सो अगेन गोल्डन चेयर फॉर यू, ब्यूटिफुल। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ये कार्ड ये बोलता है कि अभी जितने आप एफर्ट्स लगा रहे हो, इससे ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने हैं। यू हैव टू स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ अ लीडर, तो वो आपको करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स, अपनी डेडिकेशन और बढ़ानी है, सो दैट आपके जो गोल हैं उसको आप अचीव कर पाएँ, उस अपने सपने को सच कर पाएँ। की, ये सब कुछ तो गोल्ड आपके लिए क्यों आ रहा है? यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स थे, यहाँ पे पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है, यहाँ पे गोल्डन की है, तो मतलब पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मतलब यहाँ गोल्डन चेयर है। सम आई डोंट नो व्हाट दैट गोल्ड मीन्स फॉर यू, पता नहीं, गोल्ड आपके लिए लकी हो सकता है समय समाओ, बट ओके। सो की, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। अगर आप किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मतलब हम जो एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के आप लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो फाइनली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे वो ताला जो लगा हुआ था, जो चीज़ सुलझ नहीं रही थी, वो ताले की चाबी आपको फाइनली मिल जाएगी। तो फाइंडिंग द की टू इट, नाउ सीक दैट, ढूंढो उसको, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। वैसे झोली में आके कुछ नहीं गिरता है, सब आपको ढूंढना पड़ता है, सब समझनी पड़ती हैं चीज़ें कि कैसे करना है। फाइंडिंग द राइट पाथ बिकम्स इम्पॉर्टेंट। फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, कुछ चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे वो राहु की एनर्जी है ना, डिस्ट्रैक्शन वाली, तो अब जैसे फॉरेस्ट में खो जाना, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे ट्रीज़ हैं, तो आपको वो जो मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग है, जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रही, उससे जितने जल्दी निकलो उतना अच्छा होगा आपके लिए। फॉरेस्ट नहीं तो आप इसमें गुम होकर रह जाओगे, फिर टाइम लग जाएगा, तो पे अटेंशन टू दैट। यंगर मैन,
मैं एक बार देखूं क्या मैंने, हाँ ओके, यंगर मैन की यहाँ पे एनर्जी मुझे ना थोड़ी सी डिफरेंट लगती है। इट्स मोर लाइक आप फीमेल हो या मेल हो, थोड़ी इमेच्योरिटी है आपके अंदर, बट वो चेंज आ रहा है। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज रिन्यूअल था, चेंज, रीबर्थ, तो आप इमेच्योर एनर्जी से निकल के वो हर्मिट और हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में जा रहे हो। लॉट ऑफ मेच्योरिटी कमिंग इन टू योर लाइफ। अगर आप मेल हो फीमेल हो, उसे मैटर नहीं करता, बट ये यंगर मैन मुझे उस चीज़ की एनर्जी देता है, इंस्टेड ऑफ सम हेल्प कमिंग, वो चीज़ मुझे यंगर मैन के कार्ड से नहीं दिखती है। ओ, अब देखो अब देखो आपके लिए ट्रांजिशन हो रहा है। बेसिकली आप इमेच्योर एनर्जी से, ओल्डर मैन का कार्ड है, तो बेसिकली आप कोई भी हो, मेल फीमेल एनर्जीज की हम बात करेंगे, तो आप इमेच्योर एनर्जी से निकल के बहुत मेच्योर एनर्जीज में जा रहे हो। दैट विल हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल। तो यूनिवर्स ने आंसर दे ही दिया। मुझे लग ही रहा था ये दिस इज़ नॉट अबाउट जो जनरली हम देखते हैं वैसे। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे लकी मंथ्स देखेंगे आपके लिए। लेट्स सी, इसमें आपके एग्जामिनेशन हो सकता है, आप पास कर सकते हो, आपकी कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, कुछ आपको राइट गाइडेंस मिल सकती है। सो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, बट जस्ट लेटिंग यू नो। मार्च, जून, जनवरी, अप्रैल। ठीक है, अब हम न्यूमरोलॉजी से कुछ देखने वाले, लास्ट में हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे जो आपको गाइड करेंगे। सो लेट्स सी, ये नंबर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। विल टेक 3 5 पहले ही आ गया, तो चलो ले लेते हैं। बुध ग्रह की एनर्जी आ गई, 6 वीनस, 3 जुपिटर। ओके, सो 5 बुध की एनर्जी लेके आता है, आपको और फ्लेक्सिबल बनना है, अडाप्टेबल बनना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। कुछ इंटरव्यू वगैरह की एनर्जी आती है जहाँ पे आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, समहाउ कम्युनिकेशन किसी से बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो बुध इज़ अबाउट दैट, एंड फास्ट मूविंग एनर्जी है, तो जितना स्विफ्टली मूव करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। 6 की एनर्जी शुक्र ग्रह की एनर्जी होती है। बेसिकली ये बात करता है आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें बहुत आ रही हैं। ये बात करता है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद को अच्छे से ट्रीट करो, बिकॉज ये एक रेमेडी होती है शुक्र ग्रह की। एंड शुक्र ग्रह इज़ ऑलवेज अबाउट लग्जरी, अफ्लुएंस, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होना, बेटर चीज़ों की तरफ जाना, यू नो। सो वो, एंड नंबर 3, लग्जरी लविंग पीपल ऑल्सो। 6 नंबर 3 जुपिटर बृहस्पति की बात करता है, जो आपके लाइफ में ना किसी गुरु की एंट्री हो, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गुड लक, एक्सपेंशन, उस चीज़ की बात गुरु करता है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखने वाले हैं। ये किसी कंट्री, सिटी, पोजीशन, डिपार्टमेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी पर्सन का नाम हो सकता है जो आपको बहुत हेल्प कर ले। ठीक है, एज इट रेजोनेट्स। सो लेट्स सी, Q, M, X, K, E, T, P, S, O, W, H. I will not take odd, so one more, J. So yes, this was all about your reading. All the very best, lots of blessings, lots of love for this examination that's coming for you. I hope and wish आपकी ये इस एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी एनर्जी रहे, आप बहुत अच्छे आपकी जॉब लग जाए, आपकी अच्छी परसेंटेज आ जाए, जो भी आप चाहते हो आपकी विशेस पूरी हो जाएं। एंड येस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।